तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि अब गा नहीं पाओगे एंड ऑल। तो मैंने कहा ठीक है, गा नहीं पाएंगे तो कम से कम बना ही लेंगे। फिर उसके बाद 8th तक तो मैं बहुत शरीफ रहा। फिर 8th के बाद फिर बदमाशी जगती है फिर इंसान भाई में। फिर वो एडमिशन के चक्कर में मैंने ये बोल दिया गलती से उनको कि मैं तबला बजाता हूँ, और मैं तबला नहीं बजाता था, मैं बेंच बजाता था क्लास में 12th में, कसम से भाई। एक नॉर्मल बच्चा जो म्यूजिक में इतना सीखा भी नहीं है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसने ऐसे एकदम लिंक कैसे बना लिया ये? उस इंसिडेंट के बाद मतलब मैं डिस्टर्ब हो गया। इंसान दिल टूट जाता अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने रिश्तेदारों से भी मांगे थे पैसे मांगे है। तो भाई हमारे घर में चोरी हो गई और फोन चोरी करके ले पता था उनको उनको रियलिटी पता चल उनको गई। पता था। कितनी बार मैं गुरुद्वारे में बैठ के रोया हूँ। अगर मैं अभी ज्यादा बात करूंगा ना तो मेरी आंखों में आंसू मतलब वो इतना इमोशन। उन्होंने मेरे को बोला कि हनी तेरे को ना आज कदर नहीं है। हाँ। भाई ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहा होगा, भाई उड़ा के ले जाएगा मुझे भाई भगवान कसम मेरे को ये लगता था। जब जेब में पैसा नहीं था ना भाई, इतना कुछ सीखा हूँ जिंदगी में कि मतलब ऐसा लगा कि मैं 3-4 साल आगे बढ़ गया उन 2 महीनों में। ऐसा फील हुआ। मेरे को ऐसा भी लगता है कि शायद एक्सक्यूज है हाँ कि तेरे लक में नहीं था हाँ कि, और जैसे अपने आप बोलते हैं ना कि दिन में एक बार जबान पे सरस्वती जी हाँ बैठती जी है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए अच्छा ही बोलना चाहिए, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। और भाई ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है पलाश, आप देख रहे हो एपिक फ्रॉम द स्क्रैच। तो हनी भाई अपना थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि क्या करते हो, कैसे करते हो, इनफैक्ट ऑल्सो ये बताना कि अपना मुलाकात कैसे हुआ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हाय गाइस, सत श्री अकाल। मेरा नाम हनी संधू है ते मैं फरीदाबाद तो हिंदी पंजाबी चलेगी थोड़ी थोड़ी? बिल्कुल कि चलेगा। प्रॉपर हिंदी? मतलब मेरे को पंजाबी आती नहीं है, आप चलो जरूर ठीक कर है। सकते हो क्योंकि Okay, आपके no फैंस problem. जो देखेंगे वो फैंस ओके गाइस, ते सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो भी है। ते मेरा नाम हनी संधू है ते मैं फरीदाबाद तो हाँ। ते मुझे यहाँ पे आए 10 महीने हो गए, तो थोड़े हिंदी पंजाबी अगे पीछे चलता रहेगा, नो वरीज। ते आई एम डूइंग लाइक शोज हेयर ते मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन दे विच पढ़दा। और हमारी मुलाकात कैसे हुई थी मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट कर रहे थे हम लोग वहाँ पे। तो प्रोजेक्ट करते 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 कुछ ऐसी बातें हुई। तो आपने आपने क्या सुना, पहले आप मेरे को बताओ कि आपने क्या सुना कि आप एकदम आए और आपने पूछा सबसे मैं पहले। छोटा ये बता दूं कि मैं यूनिवर्सिटी में ना आईटी में काम करता हूँ। ये तो तो मैंने ये इनका पूरा ग्रुप अपना काम कर रहा था और ये कुछ मार्केटिंग रिलेटेड तुम्हारा कुछ हाँ प्रोजेक्ट चल रहा हाँ है। हाँ हाँ तो उस प्रोजेक्ट में इन्होंने अपना आइडिया देना चालू किया कि यार मैंने इंडिया में ऐसा कुछ किया कि ये बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल्स में जाके वगैरह वगैरह। तो उससे इन्होंने थोड़ा वो किया और मेरे को म्यूजिक कहीं पे भी सुनाई देता है ना, तो पता नहीं मेरे अंदर कीड़ा है, मैं चले आता हूँ कि अरे क्या म्यूजिक में क्या करते हैं बताओ। और फिर अपन ने ये नया सेगमेंट चालू किया था एपिक फ्रॉम द स्क्रैच। तो मैंने Yeah. सोचा कि यार अपन लोगों से मिलें और अपने देसी लोगों से मिलते तो और ज्यादा खुशी होती है। Yeah. दैट्स व्हाई मेरे मेरे अंदर ये है कि यार ठीक है, आ गए लंदन, यहाँ Yeah. विदेशियों के साथ भी करेंगे, उनका हाँ कल्चर भी सीखेंगे, हाँ लेकिन हाँ अपने देसी लोग को भी एक वो भी रखता है ना कि यार साथ में काम करेंगे तो यहाँ से हाँ। नाम बढ़ सकता है। नहीं, मैंने जब जब स्टार्टिंग में जब आप आए मेरे पास तो मेरे को ये लगा, मैं कहा यार, तो मैं 2 दिन पहले ही अपने दोस्तों से बात कर रहा था पॉडकास्ट के लिए। मैं कहा यार मैं इतनी बातें करता हूँ तो क्या पता कभी पॉडकास्ट हो तो कभी दिल की बातें कभी शेयर हो पाई तो मैं जरूर करूंगा। तो 2 दिन बाद ही आप मिल गए, पता नहीं कैसे। तो यूनिवर्स का खेल सारा का सारा। यूनिवर्स का है भाई। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को ये था कि यार पता नहीं कैसा होगा पॉडकास्ट, क्या मैंने कभी नहीं किया पॉडकास्ट और ये सिर्फ बातें चल रही है, मैं कोई भाई बातें ही official- होंगी, हाँ, सिर्फ बातें और बकचोदी ही होंगी और हाँ, कुछ नहीं तो है। मुझे ये था कि यार पता नहीं यार गोरे होंगे, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा मैं बिल्कुल कंफ्यूज था भाई। लेकिन जब आपका मैंने मैसेज देखा ना अभी आपने कल मेरे को डाला था, भाई आप कब आओगे कैसे, हिंदी में डाला, भाई मेरे को इतने सुकून मिला क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूँ यार। तो ऐसे हम लोग मिले और आज पॉडकास्ट पे बैठे हैं तो करेंगे बातें बहुत सारी आज। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दो कि म्यूजिक का क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लंदन में भी करते हो, उसमें आएंगे। हाँ हाँ, लेकिन एक बैकग्राउंड थोड़ा background। बताओ कि क्योंकि आपने मेरे को अभी बस इंट्रोडक्शन अभी जब मिले, और वैसे हम पहली बार मिल रहे हैं, हमारी इससे First पहले time। ऐसा सच बात नहीं हुई ज्यादा कुछ। कभी नहीं। और अभी हम लोग क्या बातचीत थोड़ी कर रहे थे तो आई वाज कटिंग हिम ऑफ कि भाई अभी रुक जाओ, पॉडकास्ट में बात करेंगे। यस यस। थोड़ा बताओ कि बैकग्राउंड क्या है, मतलब इससे पहले क्या किया है। मैं इंडिया में जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, तब से मेरे को गाने का शौक था। तो मतलब जो मेरे टीचर्स थे वो मेरे को ले जाते थे, चलो भाई प्रैक्टिस करते हैं, हम ये गाएंगे वो गाएंगे। तो वहां से स्टार्ट हुआ, बट मेरे को पता नहीं था कभी कि म्यूजिक मतलब ऐसी चीज सिखाई भी जाती है कभी।
तो मैं कॉलेज में आया, तो कॉलेज में आने के बाद फिर मेरे को पता लगा कि यार म्यूजिक तो सिखाते भी हैं लोग, तो फिर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। तो फिर वो एडमिशन के चक्कर में मैंने ये बोल दिया गलती से उनको कि मैं तबला बजाता हूँ, और मैं तबला नहीं बजाता था, मैं बेंच बजाता था क्लास में 12th में, कसम से भाई। मैं 12th में तब वो बजाता था, कहते बेंच बजाता था। तो मैंने बोला मैं तबला बजाता हूँ भाई, उन्होंने मेरा उसी टाइम मेरा एडमिशन कर दिया। भाई डन हो गया, मैं खुश हो गया, मैं गया। तो उन्होंने ना मेरा टेस्ट लिया, तो एडमिशन हो गया था, 2 दिन बाद टेस्ट था। तो उन्होंने टेस्ट लिया मेरा, तो भाई तबला था ही नहीं, तबला आता ही नहीं था मेरे को। तबला रखा उन्होंने, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, फिर फोन करा, 2 बंदे गए थे हम। तो कह रहा है एक को मैंने सेलेक्ट कर लिया, वो बहुत अच्छा क्लासिकल गाता था। कह रहा है एक को मैंने सेलेक्ट करके एक को मैं भेज रहा हूँ। अब मेरी भाई फटी ये पड़ी थी कि भाई वो मेरा एडमिशन कैंसिल ना कर दें और सारी चीजें ना। तो भाई गलती से जाके ना एक दिन, एक गर्ल्स कॉमन रूम था हमारे यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे जाके ना मैं गलती से सिलेक्टेड बच्चों में बैठ गया। 2 बच्चे बैठे थे, 2 ग्रुप थे, यहाँ नॉन सिलेक्टेड, यहाँ सिलेक्टेड। गलती से जाके मैं सिलेक्टेड में बैठ गया। तो जैसे टीचर आया हमारा, तो उसने नॉन सिलेक्टेड को हटा दिया, कह रहा है बच्चे मेरे पूरे हो गए हैं, तुम लोग चले जाओ। तो भाई हम बैठे, और मैं सही बच्चों में बैठा हुआ। तो भाई वहां से ना गाना गाना स्टार्ट हुआ। तो सबने, सर ने सा लगवाया, तो हमने सा लगाया, सर ने सारे सरगमे लगवाई, तो सारी गा दी हमने। तो फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उन सर ने मेरे को सिखाया, और फिर उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि मैं बाहर भी सीख सकता हूँ, मतलब ऑफिशियली सीख सकता हूँ किसी से। तो फिर मैं बाहर सीखने गया। तो मैंने 4 साल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक किया, जो मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ। तो मेरे को नहीं पता अभी। तो उसके बाद फिर मेरी ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैं फिर म्यूजिक प्रोडक्शन में पढ़ा। मेरे को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम थी काफी, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि अब गा नहीं पाओगे एंड ऑल। तो मैंने कहा ठीक है, गा नहीं पाएंगे तो कम से कम बना ही लेंगे। तो फिर मैं म्यूजिक प्रोडक्शन में पढ़ा प्रॉपर तरीके से। फिर मैंने बहुत म्यूजिक बनाए, फिर बहुत सारे बीट्स बनाए, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। फिर उसके बाद 5-6-7 साल ऐसे ही रहा। तो उसके बाद फिर मुझे मौका मिला, मेरे पास 3 ऑप्शन थे, या मैं चंडीगढ़ जाता काम करने, या बॉम्बे जाता, या मैं बाहर जाता, यहाँ था यूके। वैसे मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना था, बट जहाँ भगवान ने लिखा है वहाँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपना वीज़ा लगवाया। तो पहले मेरा रिजेक्ट हो गया, फिर मैंने दोबारा लगाया, तो फिर मेरा एक्सेप्ट हो गया। फिर मैं यहाँ आया, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या चीज़ें कैसी होती हैं यहाँ पे। मैं, एक होता है ना माइंड से, भाई दिहाड़ी मारेंगे यहाँ आके, बस मेरे को यही पता था, मेरे को नहीं पता था कि भाई कुछ म्यूजिक का भी है यहाँ पे सीन। फिर उसके बाद भाई मैं स्टार्टिंग में आया, तो 1-2 दिन बड़े परेशानी वाले गए, बहुत ज़्यादा परेशानी वाले। तो एक दिन छोटे छोटे मोटे काम मिले, तो वो कर लिए। फिर उसके बाद भाई भगवान ने सुनी। एक दिन मैं लाइव परफॉर्म करने गया किसी के यहाँ, ऐसे ही चला गया रैंडमली। तो वहां से वीडियो एक मेरी वायरल हो गई। तो जब वो वीडियो वायरल हुई, तो फिर मेरे को काफी जगह से फोन आने लगे। तो फिर भगवान की कृपा से फिर ठीक हो गया सब कुछ। बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा पीछे जाएंगे। हाँ, मेरे को लगा कि मैं थोड़ा ज्यादा आगे आ गया। कोई बात नहीं। स्कूलिंग कहाँ से स्कूल किया? भाई स्कूल मैंने फरीदाबाद से किया था, विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल। बॉर्न एंड ब्रॉट अप फरीदाबाद के। फरीदाबाद, yes. बहुत बढ़िया। और जैसे स्कूल का आपने बताया कि वहाँ पे म्यूजिक का इतना ज्यादा कुछ था नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा आपने किया। तो वो टीचर का भी नाम बता दो यार, यदि वो बाय चांस देख रहे होंगे तो उनको पता चल यार। जाए। उन जो स्कूल में थे, उनका नाम था रेशमी मैम नाम था उनका, और वो हमारी म्यूजिक टीचर थी। और उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया। हाँ, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया मेरे को स्टार्टिंग में। तो प्रिंसिपल सर वगैरह भी बहुत खुश होते थे कि तेरी आवाज अच्छी है, तो तू आजा परफॉर्म कर। फिर उसके बाद 8th तक तो मैं बहुत शरीफ रहा। फिर 8th के बाद फिर बदमाशी जगती है फिर इंसान भाई मेरे दोस्त हैं जीतू, यतिन, वो सारे मेरे दोस्त थे स्कूल के। तो भाई हमने हमारा ग्रुप इकट्ठा हो गया। तो भाई हमने खूब उदम किया। फिर प्रिंसिपल भी हमसे नाराज, मतलब इतना पिटा होना प्रिंसिपल से उसके बाद 8th के बाद तो बहुत ज्यादा। फिर उसने मेरे को सपोर्ट भी नहीं किया मेरे को म्यूजिक में। फिर हमारा 9th 10th तक मेरा म्यूजिक चला। फिर 11th 12th में कोई म्यूजिक था नहीं, फिर चलती रही चीजें। कॉलेज का भी जिक्र किया, तो कॉलेज क्या था? मतलब कॉलेज में, क्योंकि मेरे को अभी तक जहां तक समझ आया कि कॉलेज कुछ आर्ट्स रिलेटेड कॉलेज में ही गए थे क्या? नहीं, मैं करता था बीकॉम कर रहे थे। तो बीकॉम करते करते वहां पे कुछ म्यूजिक क्लासेस क्या? हाँ, हुआ क्या कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, जैसे मैंने बताया मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। तो मैंने भाई एमएलए को ले गया, मैं कसम से बता रहा हूँ, एमएलए को ले गया वहां पे। ठीक है भाई, बहुत अप्रोच लगाई, तो जिसमें मेरे को चाहिए था ना, उसमें एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो भाई मैंने ना झूठ बोल दिया। तो मेरा वहां पर एक मतलब फ्रेंड मिला मेरे को, तो वो कहता भाई मैं म्यूजिक करता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं 4 साल से म्यूजिक कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को उसी टाइम एडमिशन ले लिया। हाँ, तो मैंने कहा यार, तो मैं भी प्ले करता हूँ यार, मैं तो तबला बजा रहा क्या है। मैंने कहा हाँ, कह रहा आजा। फिर वो मेरे को टीचर के पास ले गया, एचओडी थी वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि आप म्यूजिक करते हो? मैं कहा हाँ, मैं तबला प्ले करता हूँ। कह रही ओके ठीक है, एडमिशन कर दिया उन्होंने। फिर वहां से कॉलेज कहाँ पे था? मेरा था डीएवी 3 ये भी फरीदाबाद में। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मेरे को ये चीज समझाओ कि
देखो वो वीजा तो सभी का रिजेक्ट होता है, मेरा भी हाँ 2 बार रिजेक्ट हुआ, हाँ। जिसमें से मेडिकल, मेरा तो मेडिकल रीजन था कि यार अच्छा। मेरे को टीबी हो गया था ओके राइट लंग्स के बाहर, ओके तो ओके वो पता नहीं था, तो मैं 2 बार कनाडा के मेरा रिजेक्ट हुआ, फिर यूके ओके। यूके में आया। अब वैसे यूके जिसको भी आना है, यूके वालों को सिर्फ पैसा मांगता है, यहाँ पे या तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा है, तुमको वीजा मिल जाएगा, यस सिंपल इज दैट। यस यस। तो कैसे डिसाइड किया, जैसे क्योंकि अभी बोला हाँ हाँ या तो चंडीगढ़, हाँ। मुंबई या या तो बाहर, मेरा क्या था, तो वो डिसीजन कैसे लिया? मैं पहले सबसे पहले मैं बॉम्बे गया। ओके, नहीं, उससे पहले मैं चंडीगढ़ गया, तो मैंने गए चंडीगढ़ हो में मतलब एक्सपीरियंस गया। हाँ करके हाँ आए? हाँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो मैं गया, तो वहाँ पे मैं काम करता था, हम्म मतलब बी प्राक के जो इंजीनियर्स है, आकाश पाजी, तो वो इंजीनियर हैं बी प्राक के, तो उनके साथ मैं काम करता था ये क्या काफी। चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में, तो ये चंडीगढ़ सब मोहाली सब पास में ही है, सारा का सारा। अपने व्यूअर्स को भी और मेरे को भी ये समझाने की कोशिश करो कि एक नॉर्मल बच्चा जो म्यूजिक में इतना सीखा भी नहीं है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसने ऐसे एकदम लिंक कैसे बना लिया ये? चलो ऐसे ये क्या है, ये इंडस्ट्री की चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी धीरे धीरे से। हाँ अब जैसे मैं म्यूजिक प्रोडक्शन करता था, तो बिल्कुल। मेरे क्लाइंट्स थे कुछ अच्छे क्लाइंट्स हम्म जो पैसे खर्चने के लिए तैयार थे सब ओके। चीज़ों में। हम्म तो मैं क्या करता था, उन्होंने उन्होंने मेरे पर पैसा लगाया, उन्होंने हम्म मेरे को बोला कि हम आप पे पैसा लगाते हैं, ठीक हमारा है। नई कंपनी है, तो हम लोग रिलीज करेंगे आपको। हम्म मगर ठीक है। तो मैंने गाना बनाया, मैंने प्रोडक्शन की, सब कुछ किया, गाया भी, हम्म कंपोज वगैरह सब कुछ किया। तो मैंने उनको एक बोला, मैं कहा अगर हमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देना है, तो हम्म मैं ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्री के लोगों से काम से करना काम पड़ेगा। करना पड़ेगा, हाँ। तो मैंने काफ़ी सारी कॉल्स की, तो फिर मुझे आकाश पाजी और गुरी पाजी साथ में काम करते हैं, हम्म तो ये बी प्राक के इंजीनियर से, तो मैं बहुत पहले से इनको जानता था। मैं हम्म जानता था, वो नहीं जानते थे, मैं जानता था उनको, हम्म। क्योंकि मैं हमेशा देखता था इनका नाम। तो मैंने डायरेक्टली उनको मैसेज किया, तो तो ये मैसेज मैसेज किया कहाँ किया? मैंने इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे। ओके ग्रेट। तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया, और उन्होंने मेरे को बोला, क्या कहते हैं, आप आ जाओ, ये हमारे चार्जेस हैं, हम्म तो हम मिल लेते, हम कर लेते काम। तो पहले उन्होंने बोला कि आप हमें फाइल्स भेज दो, हम करके दे देंगे आप। ठीक है। बट मैं नहीं चाहता था ऐसा। हम्म मैं चाहता था कि फेस वो टू फेस जाएं, वाइब। मिलें, बात करें, और हम्म एक मतलब आपस में माहौल बनाए एक, है ना, कि मतलब वो भी मुझे जाने, मैं भी उनको जानूं। वाइब। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो हम्म मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया, तो वो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी हाँ रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इज अ हाँ सेलिब्रिटी हाँ आर्टिस्ट। हाँ। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा पाजी प्लीज हम्म आप समझो बात को, तो हमारी टीम भी है, वो भी मिलना चाहती है आपसे, तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा होगा, और थोड़ी फील आ जाएगी सब राइट। आर्टिस्ट को। कह रहे चलो ठीक है, आ जाओ। कह रहे लेकिन भाई ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं कहा, कोई बात नहीं, आधा घंटा दे देना आप हमें। तो हम गए, तो हम मिले, तो पहली मुलाकात हमारी ऐसी हुई। तो फिर ना हमारी धीरे धीरे बातें बातचीत खुलने बढ़ने लगी, लगी। बढ़ने लगी। फिर मैंने कहा चलो हम डबिंग करने जाते हैं। हम्म फिर मैं आर्टिस्ट को डबिंग कराने, मतलब डबिंग कराने भी और खुद करने भी जाता था। तो हम्म उनसे बहुत बॉन्ड बन गया उनसे, मतलब मैंने हम्म 8-10 बार मैंने उनके साथ काम किया, तो हम्म, एक बॉन्ड बन गया। अभी भी मेरे को 3-4 दिन पहले ही मैसेज आया था, हालचाल पूछ रहे थे यहाँ का, बहुत यूके बढ़िया। का। मैं कहा बहुत बढ़िया है। तो कह रहे कभी आओ तो चंडीगढ़ मिलके जाना जरूर। तो मतलब अब बात ऐसी होगी कि वो बोलते हैं कि मिलके जाना, मिलके पहले जाना। हम बहुत करते, तो सिर्फ दिल मिलने वाली बात होती है, उनसे दिल मिला। तो फिर वहां से मेरी चीजें स्टार्ट हुई। तो ऐसे ही ऐसे, मतलब जितने भी बड़े लोग थे ना हम्म चंडीगढ़ मोहाली में, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले के साथ काम किया, हम्म डेंस डेंस म्यूजिक आपने सुना होगा नाम, तो आरआईपी वो, सिद्धू मूसेवाला। यस, आरआईपी सिद्धू मूसेवाला भाई। राइट। तो मैंने फिर उनके साथ काम किया, उनसे मिलने गए, तो ऐसे ही मैं इंडस्ट्री में सब लोगों से मिला। तो हम्म अंडरग्राउंड में सबके साथ काम कर रहा था। हम्म तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स भी थे, मेरे अपने प्रोजेक्ट्स भी थे, जो कि अब आने वाले हैं। 3 साल हम्म। पहले बनाए थे, लेकिन अब मैं उनको ऐसे ही शूट होता है करने के, भाई। हाँ, ऐसे ही तो होता अब है। उनको शूट करना है गानों को। तो ऐसी ऐसी चीजें रही यार। फिर सब जानने लगे, पहचानने लगे। फिर इंडस्ट्री में ये है कि अगर मैं किसी को, जो इंजीनियर है, जो बैकएंड पे काम कर रहे हैं, अगर मैं किसी को मैसेज करता हूँ, तो मतलब वो जानता ही होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में 5 से 7 लोग हैं मेन जो हम्म काम करते हैं। ये पंजाबी इंडस्ट्री की बात कर पंजाबी रहे इंडस्ट्री, हैं? सिर्फ ओके। पंजाबी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। 5 से 7 लोग हैं जो मेन है, जो इंजीनियर्स का काम करते हैं, जो हम्म इंजीनियर का काम करते हैं। तो अब किसी, जैसे अब नया स्टूडियो खोला था, एल ए म्यूजिक करके खोला था, तो भाई वो इतना बड़ा स्टूडियो, भाई इतना दिमाग खराब हुआ ना हमारा। मेरे पे हम्म एक प्रोजेक्ट था कंपनी का, तो हम्म उन्होंने हमें ये बोला था कि आप खुला पैसा खर्च करो, जो हम्म आपका दिल चाहे। हम्म तो मैंने उनको बोला कि ये हम स्टूडियो रेंट करेंगे 5 घंटे के लिए। हम्म तो मेरे 3-4 गाने हम्म थे, एक गाना नहीं था, बट 3-4 गाने थे, तो उनका एक ही प्रोजेक्ट था। हम्म तो फिर वहां मैं गया, फिर उनसे जब मिला, तो मतलब आज तक का, मतलब इवन यूके में भी आज तक का जो मैंने सबसे बेस्ट स्टूडियो देखा, वो एल ए म्यूजिक स्टूडियो था, वो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में, एल ए म्यूजिक। वाह हिमांशु बाजी। इन 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 जिनका भी अपन नाम ले रहे हैं, इन हाँ सबका मेरे को लिस्ट भेजना, हाँ, ताकि पक्का अपन उनको पक्का। क्रेडिट भी हाँ दें, बिल्कुल ताकि बिल्कुल व्यूअर्स में जो भी अपने बिल्कुल। बच्चे हैं, लोग हैं, जो भी हाँ दोस्त हाँ लोग हैं,
बिल्कुल जो बिल्कुल रीच करना चाह रहे हैं 100% उनके पास 100% उनका डिटेल हो, लाइक इंस्टाग्राम जो भी हो। 100%। एक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत जेन्युइन सवाल भी है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि यू वर लकी कि आपको एक ऐसा बंदा, ऐसी कंपनी मिल गया जो आप पे पैसा इन्वेस्ट करने पैसा के लिए कर रहा है। बिल्कुल। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में, क्योंकि ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस करी है, आगे बढ़ने के लिए इंसान को एक मनी बैकअप की जरूरत होती है कि इंसान सिर्फ टैलेंट के दम पे भी आज के जमाने में आगे बढ़ सकता है? भाई दोनों चीजें बोलूंगा मैं। हम्म, अगर आपके पास टैलेंट है और आप हम्म, फट सकते हो इंटरनेट हम्म, पे, हम्म, तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं है। लेकिन 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 जो ये इंडस्ट्री चलती है, हम्म, ये वो वाली बात है कि मतलब धूल में लठ मारना है ना, वही। कि मतलब लग गया तो लग गया, हम्म, चल गया तो नहीं। तो भाई इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, हम्म, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप सोच नहीं सकते। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं डिजर्व ही नहीं करता म्यूजिक, सच बता रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे हम्म, आर्टिस्ट हैं। तो अगर कुछ चीजें मेरे साथ पॉजिटिव हुई या कुछ चीजें हुई, हम्म, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो पैसा था। अगर हम्म, मेरे पास पैसे ना होते, अगर मेरे क्लाइंट के पास पैसे ना होते, हम्म, तो मैं वहां जाके अपनी वायर नहीं कर सकता था खुद को अपने वहाँ। वही। समझ रहे हो कि मतलब मैं उनसे बात नहीं कर सकता था, उनको बोल नहीं सकता था हम्म, कि मेरे साथ काम कर लो एंड ऑल। तो इसलिए म्यूजिक भी जरूरी है, टैलेंट भी जरूरी है, तो दोनों साथ साथ चलती हैं चीजें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आपने बोला कि आपने चालू किया, हम्म, सो एक क्लाइंट रिलेशनशिप के साथ, कि एक क्लाइंट का म्यूजिक बनाना, उसके साथ काम करने के साथ हम्म, आपके उस इंसान से ऐसे रिलेशन बन गए कि उस इंसान ने बोला कि यार मैं कंपनी खड़ी कर रहा हूँ, उसमें आई एम गोना बिल्कुल। हैव यू। क्योंकि तो मतलब ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, जितने प्रोड्यूसर्स और इंजीनियर्स अभी बाहर देख रहे हैं ना, हम्म, ये लिविंग एग्जांपल है कि जो जिसने सिर्फ क्लाइंट रिलेशन के बल पे ऐसा रिलेशन बना दिया कि यार बंदा इन पे लाखों खर्च कर रहा है। बिल्कुल। सो दैट्स अ बिग थिंग। हाँ, होता क्या है भाई, जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, हम्म, किसी को कुछ नहीं दिख रहा होता वही। आगे क्या है। हम्म, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा होता। हम्म, तो जब स्टार्टिंग में डील होती है कि आप म्यूजिक करो, आप हम्म, गाओ और इसको रिलीज करेंगे, ओके। फिर जब वो चीजें बनने लगती हैं हम्म, धीरे 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 धीरे, जब इम्प्रूव होके जब चीजें थोड़ा सा एक डेमो तैयार हो जाता है ना, हम्म, तो फिर मैं उनको बुलाता हूँ प्रोड्यूसर्स को, फिर मैं उनको सुनाता हूँ, हम्म, मैं कहा ये चीज़ ऐसी है, और फिर एक रेफरेंस देता हूँ, ये हम्म, चीज़ ऐसी बन जाएगी। हम्म, उसके लिए हमें एज अ हमें बाहर काम कराना पड़ेगा, क्योंकि वही। सारे काम मैं नहीं कर सकता, इंजीनियर का काम मैं नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। मैं जो कर पाऊंगा वो नॉर्मल सा काम होगा। हम्म, अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कराना है तो तो आपको उस प्रोफेशनल से हाँ ही कराना प्रोफेशनल पड़ेगा। के पास आपको जाना ही जाना पड़ेगा। तो फिर हम्म, वहां से उनको, फिर जब विजन मिलने लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो फिर वो करवा लेते थे। एक वो गुडविल वाली चीज भी होती है, मैंने ये हाँ। चीज नोटिस किया, जैसे कि इफ सपोज हम्म, कोई म्यूजिक वीडियो, एकदम ताबड़तोड़ म्यूजिक वीडियो हम्म, मैं ऐसे ही डाल दूं, हम्म, अब शायद उसको लोग उतनी तवज्जो ना दें। अब हम्म, यदि वो ही सेम म्यूजिक वीडियो टी सीरीज से निकल जाए, हाँ तो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो बिल्कुल इसने तो फाड़ दी, ऐसा कर दिया, बिल्कुल। वैसा कर दिया, सो उसके लिए पैसा चाहिए, एग्जैक्टली। घूम फिर के बात वही घूम आती फिर है। के पैसा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम्म, कॉलेज सीन के बाद, क्योंकि अपन ने चंडीगढ़ की बात करी, हम्म। मुंबई का एक्सपीरियंस बताओ, मुंबई का क्या था? भाई भाई बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। हम्म, मैं और नहीं मेरे मतलब 3 दोस्त, स्टार्टिंग से बताओ स्टार्टिंग से कि बताता गए हूँ, कैसे मैं वही बता रहा हूँ, जाने पूरा तक की। पूरा बताता हूँ। ओके। तो हुआ गया, 3 दोस्त थे हम, तीनों हम्म, म्यूजिशियंस थे। ओके। तो हमने सोचा कि बॉम्बे चलते हैं, हम्म, माहौल देख के आते हैं, हम्म, फिर डिसीजन बनाएंगे कि हमें बॉम्बे रहना है, कि चंडीगढ़ रहना चंडीगढ़, है, कि या घर फिर ही इधर रहे। घर ही रहना है, या राइट। फिर यहाँ आना है। हम्म, यहाँ का किसी का प्लान नहीं था, मेरा भी नहीं था स्टार्टिंग में। ओके। तो मैंने भाई, हम लोगों ने टिकट बुक की, हम्म, तो हम चले गए। तो हमने ना 1 हफ्ते का सोचा था कि 1 हफ्ते तक घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे चीज़ें क्या है कैसी हैं, हम्म, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है। वही। तो हमने आने जाने की टिकट बुक कर ली। हम्म, ठीक है, तो हम गए कितने समय के लिए गए थे फिर रोमांच में आसपास? भाई 1 वीक। एक वीक के लिए, यहाँ ग्रेट, 1 वीक ओके। के लिए। भाई ना हमारे पास वहाँ रहने का कुछ, सच बता रहा हूँ, हम्म, और ये आपको टाइम बता रहा हूँ मैं, कोरोना से पहले का। ओके। तो तब इतने पैसे भी नहीं थे कि मतलब भाई। हम खुद को एक होटल में लेके खुद को कर हम्म, लें। तो भाई उस टाइम पे पता नहीं किसने, एक हमारा जो दोस्त था उसी का कोई रिलेटिव था, हम्म, तो उसने बोला मेरा घर खाली है तो तुम लोग वहाँ जाके रह लो। रह लो। हमने कहा चल ठीक है यार। तो बढ़िया हो गया। तो ये बहुत बढ़िया हो गया। तो भाई हमने हफ्ते का राशन वाशन डाल दिया घर पे, घर खाली था, हम्म, कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो हमने सफाई वगैरह की, राशन वाशन डाल दिया 1 हफ्ते का, मैगियाँ शैगियाँ सब चीज़ें। अब हुआ क्या भाई, 2 दिन तक तो हम घूमते रहे, हम्म, सारी चीज़ें करते रहे। फिर उसके बाद भाई हमें ना नोटिफिकेशन आता है और कॉल आता है मेरे को घर से कि ये कोरोना का लॉकडाउन लगने वाला था, जो फर्स्ट लॉकडाउन था, अच्छा, जो ओके। सबसे बड़े वाला ये लॉकडाउन था। मार्च के आसपास की बात है, हाँ इज़न्ट इट? यहाँ ये हाँ। सबसे बड़ा लॉकडाउन जो था ना। हम्म, मैंने कहा ऐसे ही होगा, छोड़ो, मैंने हम्म, टेंशन मत लो।
भाई अगले दिन जब हुआ ना, सुबह सुबह ना फोन पे फोन बजने लगे, दोस्तों के भी मेरे पे भी। भाई मेरे घर वाले ने बोला अगर तेरे को यकीन नहीं हो रहा तो तू न्यूज़ देख ले। तो हमने न्यूज़ खोली तो उसमें मोदी जी थे, पता नहीं कौन था, वो ये बोल रहे थे कि लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है हम्म। फ्रॉम द नेक्स्ट डे। हम्म। और हमारी जो टिकट थी वो 3 दिन बाद की थी, 3-4 दिन बाद की ओके। थी। भाई तब भी मैं सीरियस नहीं था, हम बाहर घूम रहे हैं, हम बाहर घूम रहे हैं। भाई एकदम से ना, एकदम से वहां पर ना शॉप्स वगैरह बंद होने लगी, हम्म। सब चीजें बंद होने लगी, मतलब जिनसे हम सामान ले रहे थे वो भी बंद करके जा रहा, मतलब सब ना बंद होने लगा। हम्म। मैंने कहा कुछ तो सीरियस है, तो हमने वहाँ के लोकल से पूछा। हम्म। कह रहा यहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम्म। आप क्या कहते हैं, आप एक काम करो, आप वापस चले जाओ, अगर क्योंकि बंदे से जान पहचान हो भाई। गई थी। हाँ। तो कह रहा आप वापस चले जाओ नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिक्कत हो गई। भाई उसी दिन हमने रात की ट्रेन बुक की, हम्म। ठीक है, उसको कैंसिल किया, घर गए हैं, और वो लास्ट ट्रेन थी हम्म। जो बॉम्बे से दिल्ली आ रही थी। उसके बाद कोई ट्रेन नहीं आई कम से कम 6-7 महीने तक। अगर मैं हम्म। फंस जाता ना वहाँ पे ब्रो, फंस जाता। तो ये एक्सपीरियंस रहा मेरा। फिर तो उसके बाद ये सब के चलते में तो म्यूजिक भी कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए होगे, सब इसी में अटक गए भाई होगे नहीं? इसी में अटका मैं, और मतलब नहीं, उस टाइम पे मैंने अपना म्यूजिक प्रोडक्शन किया, और उस टाइम पे मेरा ना एक फेज चल रहा था कि पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बट बता ही दो, अब आ ही गए तो हाँ, बता ही लो। हाँ मेरे बात दिमाग में। आएगी। तो भाई मेरी शादी थी उस टाइम पे, मतलब शादी होने वाली थी अरे वाह। उस टाइम पे, तो थोड़ा धोखा शोखा सा हो गया अपने साथ। अरे। तो 6 साल का रिलेशन था मेरा, तो मैं ना उस इंसिडेंट के बाद मतलब मैं डिस्टर्ब हो गया। इंसान दिल टूट जाता है। हाँ, दिल क्या टूटा भाई, सब कुछ ही टूट गया था। हाँ। और भाई मैं 4-5 महीने तक डिप्रेशन में रहा, बहुत ज़्यादा। हम्म। और मैं मतलब इतना बेकार हो गया था, मतलब मैं खुद को पसंद नहीं था एंड ऑल। तो फिर मेरे एक दोस्त ने मेरी हेल्प की मेरे को निकलने में हम्म। डिप्रेशन से। तो फिर मैंने फिटनेस पे ध्यान दिया, फिर मैंने अपने म्यूजिक पे ध्यान दिया, हम्म। फिर सब चीज़ों पे ध्यान दिया। तो वो मतलब वो जो फेज था ना, मैं याद भी नहीं करना चाहता उस फेज को, मतलब वो बहुत बेकार फेज था। फिर उसके बाद जब उठने स्टार्ट हुए, फिर दोस्तों ने उठाया, फिर कुछ क्लाइंटों ने उठाया मुझे, तो फिर चीज़ें स्मूथ वो होने लगी। कहते हैं ना कि जैसे लोहे को मोड़ना हो तो ऐसे नहीं मोड़ेगा, उसको गर्म यस, ही करना पड़ता है। या तो इंसान थोड़ा गर्म होगा तभी तो हाँ, अब वो उछाल मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प की मेरी, मतलब हर एक चीज़ में, हम्म। मतलब यहाँ आने में भी, हम्म। इवन भले वो पैसे से हो, भले वो इमोशन से हो, किसी भी चीज़ से हो, बहुत हेल्प की उन्होंने मेरी। कितना मायने रखता है कि कोई इमोशनल सपोर्ट होना? आई मीन ठीक है, एक सपोर्ट तो होता है कि हाँ ठीक है, कि किसी ने बोल दिया कि हाँ हम तेरे साथ हैं, हम्म। लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट जो होता है ना कि तेरे को कुछ भी होगा तो भी हम तेरे साथ हैं। भाई ये मैं ब्लेस्ड हूँ इस हम्म। चीज़ से। मेरे दोस्त हैं इंडिया में, मतलब जितने भी मेरे दोस्त रहे ना स्कूल से लेकर अब तक के, हम्म। तो मेरी बात नहीं होती उतनी जितने स्कूल वालों से, बट जो हमारा बॉन्ड है ना भाई, बहुत तगड़ा बॉन्ड है। तो अब जो मेरे हाल फिलहाल में जो मेरे कलीग्स थे और जो मेरे फ्रेंड्स थे, हम्म। भाई वो जान मारते हैं मेरे पे आज भी, दिलजोत भाई एंड अमन भाई। तो वो मेरे देख रहे हो, लाइक सब्सक्राइब कर देना, नया दोस्त बन गया अभी ये। तो भाई उन्होंने भाई मेरे को बहुत सपोर्ट किया, इवन हम्म। मेरे म्यूजिक में और हर एक चीज़ में। यहाँ आने के लिए तुम्हें पता ही है पैसा कितना चाहिए होता है। एग्जैक्टली। तो मेरे दोस्तों ने आधा पैसा अपना पर्सनल दे के मुझे यहाँ भेजा। अरे वाह। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने रिश्तेदारों से भी मांगे थे पैसे मांगे वो नहीं देखेंगे मेरे को पता, बट मैं भेजूंगा। तो लेकिन इसलिए इसलिए भाई बात पैसे की नहीं होती, बात ये होती है कि भाई तू ट्रस्ट वाली कहीं बात भी है। खड़ा है ना, हम्म। तेरे को कुछ भी हो गया या कुछ कैसे भी है, हम्म। तो हम तेरे पीछे खड़े हैं, तो टेंशन मत ले। और सबसे अच्छी चीज क्या लगती है मुझे, अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, हम्म। और मेरी फैमिली का ख्याल मेरे दोस्त रखते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मेरी फैमिली का, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, और मेरी मम्मी का एक रूल है और मेरे हम्म। दोस्तों का भी रूल है, वीक में या फिर 2 वीक्स में हम्म। एक दिन जाएंगे घर पे मेरे, हम्म। मम्मी खाना बनाएंगी बढ़िया सा, वो लोग हम्म। खाएंगे, बातें करेंगे, सारी चीजें ये तो करेंगे, बहुत जो बढ़िया कि बात मेरे है। को बहुत अच्छी चीज लगती है। हम्म। क्योंकि भाई ये हर कोई नहीं कर पाता, बहुत बिजी है यार, हर कोई वाली बात भी नहीं है, इट्स लाइक जनता बहुत बिजी है। कि बच्चा इतना दूर आ गया, माँ को भी तो फीलिंग हो कि बस बच्चे। बस बस, तो मेरी मम्मी उन्हीं में मुझे ढूंढती है, तो इसलिए मम्मी उनके साथ वैसे ही करती है जैसे वो मेरे साथ करती थी। तो इसलिए भाई इमोशनल सपोर्ट होना, मैं कहता हूँ इससे बेस्ट चीज आपको और इससे बेस्ट गिफ्ट नहीं मिल सकता। अगर आपको इमोशनल सपोर्ट है किसी से हम्म। भी, हम्म। वो बेस्ट है, भले वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी फ्रेंड है, आपके दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी वही। इमोशनली आपके साथ खड़े हैं, तो कुछ नहीं चाहिए ऐसा। थोड़ा फैमिली के बारे में भी बात हुई तो अपन और थोड़ा उसमें हम्म। आगे बढ़ते हैं। सिबलिंग्स कोई? भाई मेरा छोटा भाई है एक,
सगा भाई है मेरा वो छोटा। क्या करता है और भाई वो? वो अभी फोटोग्राफी करता है। उसको म्यूजिक में कुछ है कि वो आर्ट और क्रिएटिव फील्ड में ही मैं बता फोटोग्राफी में जा रहा है? मैं बताता हूँ उसका क्या था कि वो स्टार्टिंग से वो इधर उधर था। मतलब एक होता है ना कि जैसे मुझे पता लग गया था जब मैं 16-17 साल का था कि मुझे हम्म। म्यूजिक ही करना है, कुछ हो हम्म। जाए म्यूजिक ही करूंगा। तो उसको वो थोड़ा भटका हुआ था सारी ओके। चीजों में। तो अब आके उसका इंटरेस्ट आया, वो व्लॉग्स बनाता है। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, और वो अभी वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा है, लेकिन अब उसका जो इंटरेस्ट है हम्म। वो सिनेमेटोग्राफी में है कि वो मतलब बहुत स्कोप सिनेमेट है। हाँ। तो या। मैंने उसको बोला है, मैं कहा तू कर चीजें, मैं हम्म। अपनी कंपनी रजिस्टर करूंगा जब मैं पीएसडब्ल्यू पे आऊंगा। तो आई इनवाइट हिम बहुत कि तू बढ़िया। यहाँ पे आ मेरे साथ काम कर, हम एक प्रोडक्शन हाउस ओपन करके उसको चला सकते हैं अच्छे से। तो वो उस चीज़ों पे अभी काम कर रहा है। मैंने कहा तू बढ़िया है, मैंने कहा मेरे हम्म। पे भी 1 साल है अभी, हम्म। तू भी 1 साल तक काम कर अपना, सीख अच्छी वही। चीज़ें। तो तेरे को जो गैजेट चाहिए वो तू रख अपने हम्म। पास, ले उसको और सीख सूख के यहाँ पे आ। यहाँ पे बहुत काम है इन चीज़ों का। मतलब एग्जैक्टली। आर्टिस्ट जो है ना, किसी भी चीज़ का आर्टिस्ट, वो यहाँ आके भाई मरता नहीं कभी। हम्म। आपको थोड़ी देर लग जाएगी मिलने में चीज़ें, लेकिन जब मिलेंगी ना तो तो बहुत ढेर अच्छी ढेर मिलेंगी। ही ढेर ही मिलेंगी। ढेर मिलेगा, हंड्रेड देर से परसेंट मिलेगी लेकिन ढेर से हाँ, मिलेगी। तो ऐसा नहीं, है। यूनिवर्स की बात करिए, आई विश जो सोच रहे हो वो हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब चंडीगढ़ की बात हो गई, मुंबई की बात हो गई, हाँ। फरीदाबाद की बात हो गई, लंदन कैसे हुआ? भाई मेरे को जाना था ऑस्ट्रेलिया, सच बताओ। मेरे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एसएई यूनिवर्सिटी? नो, मेरे को स्टडीज ही नहीं, मेरे को टूरिस्ट पे जाना अच्छा, था। ओके, गॉट स्टडी मेरा था ही नहीं यार, मतलब मैं बोलूंगा कहाँ। स्टडी में मेरा था ही नहीं। यूनिवर्सिटी का कोई देख ले। हाँ, इसलिए भाई आई लव वेस्ट लंदन यूनिवर्सिटी। तो भाई मेरा था ही नहीं, तो पहले मैंने टूरिस्ट वीजा लगाया ऑस्ट्रेलिया का। तो मेरे 2 रिजेक्शन आए 2 साल में। टूरिस्ट वीजा के? टूरिस्ट वीजा क्या के रीजन हो सकता है? भाई कि तुम वापस नहीं आओगे, पता था उनको। Yeah. उनको रियलिटी पता चल उनको गई। पता था। तो उनको ये था कि ये वापस नहीं आएगा तो इसको हाँ। देना नहीं है, यही रीजन था दोनों बार। हम्म। तो मैंने कहा चल छोड़। और दोनों टाइम ऑस्ट्रेलिया था? दोनों टाइम ऑस्ट्रेलिया था। तो मेरे मेरे भाई का सीन बन रहा था कि वो दुबई जाके काम वाम करे थोड़ा सा। हम्म। तो मैं पहले भाई को भेजना चाह रहा था। हम्म। जब भाई का इंटरेस्ट नहीं आया, सारी चीज़ें नहीं आई, तो फिर मैंने सोचा चल मैं ही जाता हूँ। फिर मैंने यूके का, फिर मैंने बात की, तो फिर मैंने घर वालों से बात की। तो भाई घर से हम इतने अमीर नहीं थे हम्म। कि घर वाले मतलब समझ रहे हो कि सब उतना कुछ अफोर्ड लगा कर के पाए। हाँ कि हमें बाहर भेजे। बट फिर भी मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब ये चीज़ें हुई तो फिर मैंने मतलब अपने जहाँ मैं आइल्स करता था, तो उन सर ने बोला क्या तो एक बार पेरेंट्स को बुला। हम्म। और वो भी मेरे भाई हैं, मतलब विजय सर, आई लव यू। वो मेरे भाई है, सॉरी, हम्म। वो मेरे भाई हैं। तो उन्होंने बोला तू एक बार पेरेंट्स को मिलवा मेरे को। तो वो जब मिलने गए तो उन्होंने फिर समझाया हम्म। कि ये करना चाहता है कुछ ऐसा, बाहर जाना चाहता है, म्यूजिक करना चाहता है लाइफ में, तो आप इसको भेज दो, कोई बात नहीं। हम्म। मतलब उन्होंने मेरी गारंटी ली। उन्होंने मेरे को बोला कि ये जाएगा और ये सक्सेसफुल होगा। हम्म। अगर नहीं होता, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो भी पैसा आपसे लूंगा, जो भी आपकी जो फीस वगैरह होगी, मैं आपको 2 साल के अंदर वापस दूंगा। उन्होंने मेरे को बोला, मम्मी अरे पापा वाह। के सामने हम्म। प्रॉमिस किया। और भाई मैं मेरी आंखों में आंसू थे उस टाइम पे, क्योंकि यार भाई कोई नहीं करता इतना किसी के लिए एग्जैक्टली, यार। हाँ। तो फिर मेरे घर वालों ने बोला चलो सोच के बताएंगे। तो वो हम्म। घर गए, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अरेंज करते हैं कैसे ना कैसे। हम्म। तो सारी चीज़ें अरेंज हुई। तो फिर सर ने बोला कि तैयारी खींच ले। नहीं तो क्या कोर्स वगैरह कुछ सोचने की, ये सिर्फ यही मूड था कि बस आना है? एमबीए यार। कि बस मैं आना कुछ है? देखो, मैं बताऊं, मैं मेरे को म्यूजिक करना था यहाँ के, हम्म। जो कि मैं शायद करूं अभी हम्म। अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद। तो मुझे ये था मास्टर्स कर रहे हो, राइट? हम्म, ओके। तो मुझे ये था कि यार मेरे को म्यूजिक करना है। और हम्म। मैं बैचलर्स नहीं करना चाहता म्यूजिक में यहाँ के। हम्म। 3 साल वही। फीस एंड ऑल, फिर आगे मास्टर्स, तो बहुत लंबे प्लान हो रहे थे। हम्म। तो मैंने सोचा, मैं कहा मास्टर्स मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि बैचलर्स मेरी बीकॉम में है। हम्म। तो मेरे तो रिजेक्शन वाले काम कर रहा हूँ फिर मैं दोबारा से ही। हम्म। तो सर ने मेरे को बोला हनी तेरे को म्यूजिक नहीं मिल सकता, तो हम्म। मेरी बात माने तो तू एमबीए ले ले, हम्म। इसमें तेरे को एडमिशन मिल जाएगा। तो वहाँ जाके करता रहिए म्यूजिक अपना साइड बाय साइड। वही। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप करवा दो जो आपको ठीक लगे। तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन में देखी जगह। तो फिर उन्होंने मतलब फिर उन्होंने करा सारा का सारा प्रोसेस। फिर वीज़ा जब आया तो भाई बहुत खुश, सब बहुत खुश। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर यहाँ पे आए तो भाई यहाँ तो भसड़ बहुत मची हुई बहुत थी। भसड़, मतलब मैं सच बताऊं मैं चलो आज तो ओपन करके बताता हूँ सारी चीजें, क्योंकि आज से जब हम फिर कभी मिलेंगे, जब हम्म। थोड़े से हम, आप भी बड़े हो जाओगे, हम भी बड़े हो जाएंगे,
तो जब अपन मिलेंगे देखेंगे कि तो यार हाँ ये हम बात यहाँ हुई से आए थी। थे। तो भाई मैं सच बताऊं, बिल्कुल ओपन होकर बात बताना चाहूंगा। जब मैं यहाँ पे आया भाई, मेरे पास सिर्फ 300 पाउंड थे, मजाक हम्म। नहीं कर रहा। और 350 मेरा रेंट था। ओ। तो भाई आते ही रेंट देना था। हम्म। तो मैंने दोस्त से 50 पाउंड लिए। तो मेरे इंडिया में 2 लाख रुपए पड़े थे, दोस्त के पास रख के आया था। मैं कहा तू अपने हम्म। पास रखियो, वही। जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तेरे से ले लूंगा, मैं घर वालों से नहीं बोलूंगा। हम्म। तो मैंने खुद सेविंग कर रखी थी, तो मैंने उसको भेज दिया था। कह रहा चल ठीक है। तो मेरा ये था कि मैं उससे तब मांगूंगा जब जब मैं, मरने वाली भाई जब हालत मैं हो। सड़क पे आ जाऊंगा ना, कि मतलब भाई अब मेरे पास सोने को ही नहीं है कुछ, मैं हम्म। तब मांगूंगा। तो भाई मैंने 50 पाउंड अपने दोस्त से लिए, जो मेरे को एयरपोर्ट से पिक करने आया, मोहित मेरे भाई। तो भाई उससे लिए, फिर मैंने अपना रेंट वगैरह पे किया, सारी चीज़ें पे की। तो उसके बाद भाई मुझे एक जॉब मिली वेटर की। हम्म। तो भाई मैं गया, सब करते हैं भाई यहाँ के, सबको सब करना ही करते हैं, पड़ता है, करना करना ही ही पड़ता पड़ता है है। ब्रो। हाँ। तो मैंने भी किया, 1 हफ्ता किया, हाँ, फिर उसके बाद एक बार में काम किया, फिर मैं लकी अपने आप को समझता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी में फिर जॉब लगी। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। तो भाई मेरे को उस दिन याद है, मेरे को 42 पाउंड्स मिलने थे 6 घंटे हम्म। की शिफ्ट के। तो मैं बहुत खुश, मैं कहा चल मिलेंगे पैसे। भाई मैं तैयार श्यार होके चला गया वहाँ, ब्लैक कपड़े पहन के। भाई वहाँ पहुंचा हूँ तो भाई सबको लाइन में खड़ा कर रखा है, समझा रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है। हम्म। भाई प्लेटें वेलेटें उठाई, सब चीज़ें, मतलब जो वेटर काम करता सब काम किया। तो मेरी ना लड़ाई होगी उससे, जो शेफ था। उसने मेरे को यूं बोला, करो इधर आ, ये उठा के वहां लेके जा। मैं कहा तू बोल कैसे रहा है। हाँ। मैं कहा तू बोल। भाई दिमाग में ना फरीदाबाद जो वही। दिमाग चलता हाँ। है ना, वो आ गया एकदम से। मैं कहा तू हम्म। बोल कैसे रहा है। मैं कहा तू प्यार से ही बोल सकता है बात। वही। तो कह रहा है ऐसे ही बोलूंगा। मैंने कहा अब बोल के दिखा एक बार। हम्म। अब वो थोड़ा सा डर गया, इतने में हाँ। मैनेजर आ गया। मैंने कहा सर मैं आपकी बात सुनूंगा सारी, आप मेरे हम्म। को गुस्सा करोगे मैं सुन लूंगा। हम्म। खामा खा वो मेरे पे चीखे, तो मैं ये काम करने नहीं, नहीं आया यहाँ हाँ, पे। ये ही इज नॉट योर हाँ बॉस ना। तो मेरे को कहते कि तेरे को अगर सही नहीं लग रहा तो तू चला जा। हम्म। मैं कहा सर सॉरी, कोई बात। मैं तब भी मैंने सॉरी बोला, क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए थे भाई, ऑब्वियसली, मेरे को हाँ। रेंट पे उस लड़के को पैसे देने थे। अब भाई मैंने, भाई लड़ झड़ के जैसे तैसे करके काम कर लिया उस दिन। हम्म। भाई 42 पाउंड्स 1 महीने बाद आए वो। हम्म। तो उस दौरान क्या हुआ भाई, मैंने ना, मेरे दोस्त ने मेरे को हेल्प किया कि तू कैसे रीच आउट कर सकता है नए लोगों के साथ रेस्टोरेंट्स में। हम्म। तो मैं वहाँ गया और मैंने बात की रेस्टोरेंट्स में। तो मैं फ्री करता था परफॉर्म, फ्री। हम्म। मतलब एक भी पैसा नहीं लेता था, और मैं ये बोलता था कि मैं फ्री परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा, बस मेरा दिल लगा रहता है रात शाम को। हम्म। और तो ये थोड़ा सा बैकड्रॉप में हाँ आएंगे। सॉरी, ज्यादा आगे चला जाता हूं, मेरे को रोक दिया करो यार। नहीं, क्योंकि जैसे लंदन आए, एमबीए चालू हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, यूनिवर्सिटी में आने लगे, दोस्त ने किया, हेल्प करा रेंट वगैरह। थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करो, क्योंकि काफी बच्चे लोग ये भी सोच के आते हैं, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, ये बहुत जेन्युइन बात है, क्योंकि इन्होंने भी बोला कि यहाँ है और यहाँ के भसड़ पता चली कि यार ये तो सब झूठ बताते हैं जो होता है, हम्म, एक्चुअल जो कहानी बताते हैं वो है नहीं यहाँ पे। वो नहीं है यहाँ आके इंसान को रगड़ना ही पड़ता है। भाई, रगड़ना पड़ता है बहुत इंसान ज्यादा। को खाने के भी लाले होते हैं, रहने के भी होते हैं, रहने की तो बता दिया, वो खाने पीने का कैसे किया। भाई गुरुद्वारे, भगवान भगवान सब बस। देता है। तो गुरुद्वारे गए हम लोग, सुबह शाम दोपहर हमारा गुरुद्वारे में लंगर होता था। हम्म। तो हम वहाँ होता जाते क्या, थे। होता ही है यहाँ होता पे, ही है, होता ही है। हाँ होता ही है, मतलब उस टाइम पे, मतलब मैं बता रहा हूँ। हम्म। तो वो होता ही है। तो मैं वहाँ खाता था। हम्म। तो 3 साढ़े 3 5 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस था, तो वो हम्म। आना जाना पैदल। हम्म। बस का इतना कर नहीं सकते थे स्टार्टिंग में आके, क्योंकि पैसे तो खत्म ही थे, वो तो 50 पाउंड मैंने दोस्त से उधार और ले वही। लगे थे। तो भाई जैसे तैसे करके, मतलब गुरुद्वारे में खाना खा के आज भी, हम्म। भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब भी मैं पहली बाइट लेता हूँ ना भाई, हम्म। मुझे घर की याद आ जाती है। हम्म। और पता नहीं कितनी बार मैं गुरुद्वारे में बैठ के रोया हूँ। अगर मैं अभी ज्यादा बात करूंगा ना तो मेरी आंखों में आंसू मतलब वो इतना इमोशन है ना वहां पे, वही। इतने ज्यादा इमोशन है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो वहां पे मैंने खाना वाना स्टार्ट किया, सो लंगर। वहां हाँ, मतलब पेट भरने की बात तो भगवान ने दे दी, भगवान ने, बाबा जी ने सटा सब साथ कर दिता। दिया। हाँ तो सर के ऊपर छत हो गया, दोस्त ने मदद कर दी, बाकी पैसे अपने पास थे। हाँ। मुझको अब ये चीज एक्सप्लेन करो कि ऑब्वियसली स्ट्रेस था बहुत उस ज्यादा। समय, तो वो स्ट्रेस के साथ दिमाग ये सब, मतलब इंसान कभी कभार होता है ना कि स्ट्रेस हो जाता है और इस लेवल का स्ट्रेस होता है तो बौखलाता है। बौखला जाता है बहुत ज्यादा। सो पढ़ाई किया, पढ़ाई चल रही है, स्ट्रेस भी चल रहा है, रेंट भी चल रहा है, दोस्त को पैसे भी देने हैं, दोस्त फोन लगा रहा है कि पैसे कब देगा, काम भी ढूंढना है, कैसे मैनेज हो रहा था। ब्रो मैं आपको ना एक एक वीडियो दूंगा, आप अटैच करना है इसमें। हम्म। मैं भाई जिस दिन, पहले दिन जब जॉब मेरे को वेटर की मिली ना, हम्म। तो उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट थी अगले महीने की।
तब तक ओके। कोई शिफ्ट ही नहीं थी। अब भाई जब जब घर बैठे रहते थे ना, ये रहता था कि यार पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि अगले महीने का भी रेंट जमा करना है, ये सबसे बड़ी टेंशन थी वही। कि अगले महीने का भी रेंट पे करना है। तो उसकी टेंशन जब हम रेंट दे देते हैं ना, हम्म। उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है। मेरे या। साथ हुआ ऐसा, हम्म। नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगी। मैं कहा यार रेंट पे करना है, कुछ हम्म। ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई मैं रात को ना 2 बजे, एक या 2 बजे सब्जी मंडी निकल गया, हम्म। वेयर हाउसेज में। हम्म। मैंने भाई वहाँ, ऐसा कोई वेयर हाउस नहीं होगा, ऐसी कोई शॉप नहीं होगी जहाँ पे मैंने ये पूछा ना हो भाई कोई ये जो काम होता है। है तो मेरे को दे दो। मतलब मैंने जब ये चीज़ें अपने भाई को बताई ना, हम्म। मैंने कभी घर पे भी मैंने शेयर नहीं की थी चीज़ें। हम्म। आज मैं ज़्यादा शायद खुल के कर दूं, हम्म। क्योंकि घर वालों ने ना हमेशा, मतलब कभी इंडिया में हमने ये काम किया नहीं। हम्म। और एक वो होता था कि यार ना घर वाले चाहेंगे कि हम ये काम करें, वही। ठीक है। तो वो सब चीज़ें ना दिमाग में ऐसी थी कि मतलब मेरे को बुरा नहीं लगता था हम्म। जब मैं कर रहा होता था। मुझे बुरा ये लगता था कि यार मेरे पेरेंट्स को पता लगेगा ना, तो उनका उनको बुरा लगेगा उनको कि दिल यार ये दुखेगा। क्या करने गया है वहां पे, वही। ये करने नहीं गया। हम्म। तो भाई गलती से मेरे मुंह से निकल गई थी बात कि मतलब मैं एज अ वेटर गया। हम्म। तो मेरे भाई ने सुन ली। तो हम्म। मेरे मम्मी पापा भी थे उस दिन वीडियो कॉल पे, तो उन्होंने मेरे को, मतलब भाई ना रोने वाला हो गया। हम्म। तो मेरे भाई ने ना कुछ पैसे सेव कर रखे थे, हम्म। 50-60,000 सेव कर रखे थे अपने हिसाब से उसने। हम्म। तो उसने मेरे को बोला कि हनी मैं तेरे को भेज देता हूँ, हम्म। तू ये सब काम मत कर। मैंने कहा ये मनी, बहुत टचिंग बात है। मैंने कहा भाई तू पैसे रख अभी अपने पास, तूने अपने सेव तेरे को करे हैं, जरूरत है। तेरे को हाँ। ज़रूरत है। मैंने कहा मैं तो काट लूंगा, मैंने कहा हम्म। मैं तो जिद से आया हूँ यहाँ पे। हम्म। मैं जिद है मेरे दिमाग में ना, मतलब कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, मैं एवरेज नहीं रहना चाहता था। हम्म। इसलिए मैंने वो रिस्क लिया कि मैं बाहर आ गया, मतलब वही। इवन मेरे पेरेंट्स ने रिस्क लिया। हम्म। तो भाई जब वो बात पता लगी उनको, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू ये क्या कर रहा है, तू ये मत कर, वो मत कर, फलाना ठिकाना। तो मैंने मैंने उनको बताना ही बंद कर दिया। हम्म। जो भी मेरे साथ नेगेटिव चीज़ें हुई मैं सबको बताऊंगा, कि वो मैंने कुछ नहीं बताई घर पे। हम्म। जितना भी नेगेटिव हुआ मेरे साथ, हम्म। कुछ भी 1% भी पॉजिटिव होता था ना, तो वो सबसे मैं पहले सबसे जाते थे। पहले हाँ। बताता था घर वालों को। आज भी, आज भी जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, तो रात को मम्मी, मतलब जैसे शो से आता हूँ घर पे, हम्म। तो 1-1:30 बजे वहाँ पे मॉर्निंग हो जाती है इंडिया में, हम्म। तो वो हमेशा कॉल करते हैं मम्मी पापा मेरे को। हम्म। तो मैं उनको बताता हूँ हर चीज़ें। तो भाई उस टाइम पे मेरे को ये था कि भाई मुझे नेगेटिव कुछ नहीं बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पेरेंट्स वहाँ पे स्ट्रेस लें। वही। मैं जो झेल रहा हूँ यहाँ पे मैं झेल लूंगा, अपन कोई झेल बात लेंगे। नहीं, हाँ। बट यार पेरेंट्स को नहीं देना। क्योंकि घर वाले ज्यादा एंग्शियस होते हैं, क्योंकि उनका बहुत, लड़का अकेला है, खा रहा हाँ, है, पी रहा है, नहीं कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। ये मेरे साथ भी रोज होती है। मम्मी से जब भी रात को बात होती है ना, यही बात होती है। आ, मतलब शाम के समय हमारी हर बार यही बात होती है, तो हम्म, मम्मी यही सारी चीजें पूछती है, खाना खाया नहीं खाया, हम्म, क्या है। क्योंकि घर वाले ज्यादा एंग्शियस इसलिए ही रहते हैं, क्योंकि बचपन से एक तो पाला है, हाँ, और कभी ऐसे कंफर्ट जोन से अलग हटे नहीं। तुम तो काफी लकी थे भाई कि हम्म, तुम ट्रैवल करे हो। हम्म, मैं लाइफ में कभी ट्रैवल नहीं किया था। ओह, मैं तो प्लेन में दूसरी बार बैठा था, वो भी लंदन आने के नहीं, लिए। तो मेरे साथ तो वैसा मामला था। हम्म, बट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम्म, कि ये लाइव शोज जैसे बताया कि फ्री में करूंगा, हम्म, तो ये एक लाइव शोज करने का रीजन ये था कि मेरी लाइफ की जितनी बकवास हो रही है, उस सब से थोड़ा माइंड को अपना सही करने के लिए करना। मैं बताता हूँ, दोनों चीजें बताता हूँ। हम्म। मतलब एक तो जब जेब में पैसे नहीं होते ना, हाँ। तो इंसान हर जगह हाथ पांव तो मारता है। भाई जिंदगी जो सिखाती है ना उस टाइम पे, हम्म। भाई जब जेब में एक दिन मेरे 100 पाउंड आया ना, हम्म। भाई इतना खुश हुआ मैं कहा यार 100 पाउंड आ गया आज। हम्म। मतलब वो 100 पाउंड, 100 पाउंड भी छोड़ो, जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया, तो मेरे पास सिर्फ गिटार था, ना माइक होता था, ना कुछ था मेरे पास हम्म। स्टार्टिंग में, यहाँ पे कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो भाई मैं गिटार लेके चला गया। तो मैंने फ़ोन करा एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट था। हम्म। मैं कहा मैं ऐसे लाइव प्ले करता हूँ, इंडिया में मैंने काफ़ी किया, तो मैं अभी नया नया आया हूँ यहाँ पे, तो हम्म। मैं काम ढूंढ रहा हूँ, तो मैं फ्री डेमोज दे रहा हूँ, तो अगर आपको चाहिए हो तो मेरे को बताना। कह रहे हम्म। आप आ जाओ, डेमो देने आ जाओ, आज रात ही आ जाओ। हम्म। मैं भाई चला गया। तो उनकी किटी पार्टीज आपको पता ही है कितनी चलती हाँ। हैं, बहुत फेमस होती हैं किटी पार्टीज। तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। तो जब मैंने परफॉर्म किया तो भाई लोगों ने बहुत प्यार दिया। हम्म। उस दिन मेरे को, पहले दिन मेरे को 20 पाउंड्स की टिप आई। सिर्फ दो हम्म। ही गाने गाए थे उस दिन मैंने, हम्म। डेमो डेमो देने गया था। तो भाई 20 पाउंड्स की टिप आई, मैं खुश हो गया, मैं घर चला आया। मैं कहा यार भाई। 20 पाउंड 2 गानों में, दिमाग घूम गया भाई। भाई। फिर उसके बाद फिर उन्होंने भाई मेरे को खाना वाना पैक करके दिया, सारी चीज़ें पैक करके दी। हम्म। तो भाई मेरे को ना अच्छा लगा भाई बहुत। अब हम्म। मुझे ये था कि अपना यार सा फील हुआ। हाँ,
मैं कहा चल ठीक है, मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हनी हम तेरे को पैसे नहीं देंगे, हम्म, तो यहाँ पे आ परफॉर्म कर, जो तेरी टिप्स बन गई वो तेरी किस्मत, हम्म, वो तेरी किस्मत, तू घर जा, हम्म, खा पी। कह रहा खाने वाने की टेंशन हम पे, अब छोड़ दे तू, हम्म। खाना वाना हम तेरे को देंगे, जो तेरी टिप्स बनती है उस पर तू खाना हम करता। देंगे दूंगा। हाँ। तो भाई वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और उस रेस्टोरेंट का नाम था द ग्रैंड रेस्टोरेंट इन ओके, साउथ हॉल। अच्छा वो साउथ हॉल वाला। हाँ। ओके ग्रेट। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे भाई, वहाँ से फिर मैं महफिल रेस्टोरेंट में आया, यहाँ हम्म, पे ही है, साउथ हॉल ब्रॉडवे पे ही है। तो वहाँ मैंने बात की, तो वहाँ पे एक एलन था मैनेजर, हम्म, एलन। तो उसने मेरे को ना, जो मेरी जिंदगी थी ना हम्म, यहाँ की, वो चेंज कर दी। हम्म, मेरे को पता ही नहीं था कि कितने पैसे मांगने होते हैं शो करने के, हम्म, मुझे नहीं पता था। तो yeah, जब मैंने वहाँ पे डेमो दिया, हम्म, तो उनको बहुत बढ़िया लगा डेमो। तो जब हम्म, वो डेमो से खुश हुए, तो मेरे को ले गए अपने ऑफिस में, कह रहे आप ऑफिस में हो प्लीज। हम्म। 15-20 मिनट का डेमो था। कह रहे आप क्या लोगे, क्या मतलब कितना चार्ज कितना करोगे? चार्ज करते हो। हम्म, मैं सच बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के मैंने उनको बोला, मैंने अरन भाई, मैं ना बिल्कुल नया आया हूँ, मेरे को 1 महीना भी नहीं हुआ है यहाँ पे, हम्म, और मेरे को नहीं पता कितना चार्ज करना होता है, हम्म, आप मेरे को कुछ भी दे दोगे ना, हम्म, मैं रख लूंगा। हाँ, उसने मेरे को पता क्या बात बोली, कहाँ से सब कुछ चेंज हुआ। उसने बोला हनी बस यही बात तेरे हम्म, को अब आगे नहीं बोलनी, हम्म, कभी भी तू काम मांगने जाए, राइट, कुछ करने जाए, हम्म। तेरे को यही बात नहीं बोलनी। हक का क्योंकि लेना हाँ, चाहिए। क्यों कह रहा है, तू हनी तू डिजर्व करता है, तेरी हम्म, आवाज अच्छी है, तू परफॉर्म अच्छा करता है, सब चीजें अच्छी करता है। हम्म, बस तेरे को मैं ये चीज बता रहा हूँ कि कभी भी तू अपने आप को वैल्यू कम दिखाएगा ना लोगों के सामने, कि तू तेरे को पैसों की भूख तो ज्यादा वो है या तेरे को डिग्रेड पैसे करेंगे। ज्यादा, तो वो तेरे को डिग्रेड करेंगे। हाँ, मैंने उनसे बोला कि तेरे दिमाग में क्या आता है कि तेरे को कितना मिलना चाहिए। मैं 50 पाउंड्स बहुत है, मैं हम्म, 50 पाउंड्स में मान गया। हम्म। कह रहा हनी आई गिव यू 100 पाउंड्स एक रात, एक नाइट का। 1 नाइट का, हम्म, और आप 2 से ढाई घंटे प्ले करो, तीन हम्म, घंटे प्ले करो, ब्रेक्स लो बीच में, खाओ पियो ऐश करो, हम्म, आप आओ कुछ खाओ, हम्म, फिर ब्रेक लो 45 मिनट्स के बाद, चाय वाली कुछ पियो, हम्म। फिर 45 मिनट्स फिर परफॉर्म करो, फिर फोर्टी फाइव तो मिनट्स ये बाद। रोज का था अपना। ये सैटरडे संडे, ओके ग्रेट। पहले सिर्फ सैटरडे था। हम्म, तो भाई जब मेरे को महीने का 400 आने लगा ना, कि जब मेरे को लगा कि मेरा रेंट तो निकल जाएगा, हाँ। भाई मैं टेंशन फ्री हो गया, इतना टेंशन फ्री भाई। फिर अब मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि तो अभी फिर भी उसके चल रही बाद है। हाँ, तो उसके बाद भाई भगवान ने ऐसी सुनी। हम्म, फिर मेरी जब वीडियो वायरल हुई मेरी, हम्म। तो ये वहीं की वीडियो थी रॉयल। नहीं हाँ, ओके हाँ। करेक्ट। तो वहाँ से जब वो वीडियो वायरल हुई, तो एक यहाँ पे कम्युनिटी है, अफगानी कम्युनिटी, आप जानते हो बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ हम्म, पे। जैसे साउथ हॉल में ज़्यादातर 90% लोग अफगानिस्तान से ही हैं। हम्म, तो उस वो कम्युनिटी मेरे को इतना प्यार देती है कि मतलब उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और हम्म, ब्लू ऑर्चिड करके भी एक होटल है, रेस्टोरेंट है। तो जब मैं वहाँ पे गया, हम्म। उस रेस्टोरेंट में जाके मैं थोड़ा अच्छा हो गया। तब अच्छा। तक जब मैं महफिल में था, तब तक आई वाज अर्निंग लाइक, खर्चा पानी निकल रहा है, हम्म, बसों में ट्रैवल कर रहा हूँ अब मैं। हाँ, बसों में ट्रैवल करना इज लाइक अ बिग थिंग फॉर मी। हम्म, तो मैंने जब भाई उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए ना, मेरे को जो पहला रेस्टोरेंट वाला था उसने बोला था कि मैं लेके जाऊंगा तेरे को, हम्म, तू खुद मत जाइए वहां पे। ओके, पता नहीं क्या था उसमें यार, पॉलिटिक्स, मुझे पता ही नहीं था। भाई मैं रैंडमली चला गया उस रेस्टोरेंट, मेरे घर के सामने है, हम्म। मेरे घर के जस्ट सामने, मतलब मेरे घर से बस स्टॉप दूर पड़ता है, और वो वो रेस्टोरेंट पास रेस्टोरेंट पड़ता है। पास पर था। हाँ। भाई मैं वहाँ गया, वहाँ पे जो ऑनर था उसका बर्थडे था। हम्म, भाई मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे परफॉर्म करता हूँ, क्या अभी ले लेते तेरा डेमो, आजा पीछे आजा। हम्म, भाई मैं गया, मैंने गिटार खोला और मैंने गाने स्टार्ट किए। हम्म, भाई जो गाने इंडिया में कम सुनते थे ना लोग, हम्म, जो मैंने प्रैक्टिस कर रखे थे, हम्म। मैं बाय गॉड बता रहा हूँ कि वो यहाँ पे। वो यहाँ पे आके लोगों ने पसंद करना स्टार्ट। अब देखो कहाँ का लिखा हुआ कहाँ आके मिल रहा वही अफगानिस्तान के लोग सुन है। रहे भाई उस दिन उन लोगों ने इतना पैसा उड़ाया ना, हैं। कि मैं सोच ही नहीं सकता था कि यार ऐसा भी कभी हो सकता है लाइफ में। हम्म, और उस दिन के बाद मेरी अफगानी कम्युनिटी में पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लोगों ने बहुत प्यार किया। हम्म। तो उसके बाद सब चेंज हो गया, लाइफ बदल गई। लाइफ बदल गई भाई तो अब उसके बाद। मतलब फुल टाइम आप लाइव परफॉर्म मैं लाइव करते हैं? परफॉर्म करता हूँ, मतलब मैं प्राइवेट्स भी करता हूँ कभी कभार, हम्म। और बाकी रेस्टोरेंट में करता हूँ। ज्यादा बात नहीं कर ज्यादा सकते बात नहीं इस कर बारे में। सकते। हाँ, तो मतलब फुल टाइम यही है, पार्ट टाइम और कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं कुछ कर भी रहे? नहीं,
तो मेरे को जो सॉरी हम्म, मेरे को जो मेन रहता है ना, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ सोना होता है। हम्म, कि मुझे 8 घंटे, क्योंकि मेरे को मैं बताया था मेरे को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, या तो मुझे 8 घंटे सोना ही सोना है। हम्म, अगर मैं नहीं सोता हूँ हम्म, तो मेरा गला नहीं चल सकता। जैसे आज है, आज मैं सोया हूँ सिर्फ 4 घंटे, ओके, और अब मेरा रात को फिर प्रोग्राम है। हम्म, तो आज मैं बहुत रिस्क में हूँ कि पता नहीं गला चलेगा कि नहीं चलेगा, भाई। बहुत रिस्क में हूँ। तो क्या सैटरडे संडे ही काम करते हो कि अब बढ़ गया है, नहीं बढ़ गया, फ्राइडे सैटरडे संडे एवरी डे, मतलब कभी कभार एवरी डे भी हो जाता है। ऑलमोस्ट एवरी डे भी जाता मतलब है? मंडे ट्यूसडे ज़्यादातर नहीं होता, हम्म, बाकी बाकी एवरी डे होता है। बहुत बढ़िया, हाँ। टचवुड ऐसी ही मेहनत चलती रहे। पर एक मेरा भी इससे क्वेश्चन ये आता है हम्म, कि जैसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी खुद करी है, कि लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े क्लब्स और रेस्टोरेंट में ईमेल भेजकर जॉब्स अप्लाई करना। सो ये चीज़ एक इमर्जिंग आर्टिस्ट को करना चाहिए कि उसको सिर्फ जाके अपना चेहरा दिखाना चाहिए कि भाई मैं अब भी करके दिखा रहा भाई देखो मैं सच बताऊँ, मैंने मैंने आज तक कभी मेल नहीं लिखा ऑफिशियली किसी को। हूँ? हाँ, ओके। मैंने मेल्स लिखे देसी तरीके से, हम्म, और मैंने दिलजीत दोसांझ को, हम्म, मैंने करण औजला को, मतलब आप आर्टिस्ट बोलो, मैंने सबको भेज सबको रखे मेल मेल, भेज रखे हैं। कि मैं एज अ हम्म, प्रोड्यूसर म्यूजिक बनाता हूँ, हम्म, ये मेरे सैम्पल्स है, सैम्पल्स भी भेज रखे हैं। हम्म, ये आपको बात बता रहा हूँ मैं, 4 साल पहले की, ओके, कोविड के समय की। कोविड के टाइम की। हम्म, तो उसको होता नहीं था करने को, भाई यही करते तो रहो। भाई कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। चल खैर, फिर मैंने सोचा ही नहीं, मतलब कि कभी आएगा या हम्म, नहीं आएगा। और भाई यहाँ पे आके अगर मैं सोचता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑफिशियल काम होता है आपको पता ही है कि मतलब ईमेल से ज़्यादातर चलता है यहाँ पे, हम्म, बट जो देसी काम होता है ना, वो हम्म, ईमेल से नहीं चलता। हम्म, आपकी जो क्लब्स पब्स वाले ना आपकी ईमेल खोल के नहीं बैठते, भाई, अनटिल अनलेस वो बहुत बड़े ना हो या फिर बहुत रेप्यूटेड ना हो। भाई, जैसे महफिल है, महफिल बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, तो हम्म, वो करते हैं मेल वगैरह से सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फेस टू फेस किसी से मिल रहे हो और आप हम्म, बात कर रहे हो और आप उनको क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हो, भाई, तो वो सबसे बेटर है ईमेल वगैरह करने से। मेक आप सेंस। ऑफिशियली ना जाके अनऑफिशियली जाके आप बैठ के बात करो उनसे, क्योंकि हम्म, आप सिर्फ खुद को ही बेच सकते हो। एग्जैक्टली, जब आप खुद को बेच सकते हो तो आपका वहाँ पे होना, प्रोडक्ट का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप खुद जाओ। और मैं एक चीज़ बताऊँ, कि कभी भी हम्म, शर्माओ मत किसी चीज़ में। भाई, मैंने मैंने जब ये सोच लिया ना, जिस दिन मैंने क्यों क्यों मैंने इतना ज़्यादा काम करने ढूंढने की कोशिश की, हम्म, सिर्फ उसका रीज़न ये था कि मैंने फर्स्ट डे सेकंड डे मैंने एज अ वेटर काम किया, तो और मुझे वो ना पता लग गया, उसने जो सुनाया। जो उसमें जो सुनाया खामा खा का, हम्म, तो मुझे पता लग गया, मैं कहा यार यहाँ इजी नहीं होने वाला कुछ। भाई, तो फिर भाई धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रही। म्यूजिक प्रोडक्शन और ये सब चीज की भी बात करी, हम्म। कैसे सीखा, क्या सीखा, क्या चालू हुआ? भाई म्यूजिक मेरे को बहुत शौक था। हम्म, मैं जब मैं 16 साल का था, 16 17 साल का हूँ, तो मैंने फोन से म्यूजिक बनाया था, हम्म, और वो गाना भी रिलीज हुआ, ओके। कल से पढ़ाई शुरू, रैपर शाम। तो वहां मैंने बनाया, तो भाई हमारे घर में चोरी हो गई, और वो अच्छा। फोन चोरी करके ले आ! भाई वो फोन चोरी हो गया। हाँ, अब वो फोन चोरी हुआ तो भाई मैं परेशान, हम्म, मैं कब कहाँ से बनाऊंगा म्यूजिक, भाई, लेकिन वो गाना रिलीज हो चुका था पहले। हम्म, तो फिर भाई मेरे एक दोस्त ने हेल्प की मेरे को, एक मेरे को P2 कंप्यूटर दिया, हम्म, फैंटम फैंटम 2 पता नहीं कुछ ऐसे था हम्म, उसका, बहुत बेसिक था। FL स्टूडियो डाला उसमें, थोड़ा बहुत करता रहा। तो फिर जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, हम्म, तो फिर मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को गिटार चाहिए, हम्म, तो दिलाया ही नहीं पहले। भाई रोया पिटा, भाई गिड़गिड़ा के मैंने बोला, तो उन्होंने मेरे को 5,500 रुपये दिए उस टाइम, मुझे आज भी याद है, ब्लैक कलर का गिटार था, आज भी पड़ा है घर पे। हम्म, तो वो मैंने लिया, तो फिर मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को ना म्यूजिक बनाने का बहुत शौक है, तो मैं फ़ोन से बनाता हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आता। और वो दोस्त ने कंप्यूटर वापस ले लिया था थोड़े टाइम बाद। या, तो कहते कितना खर्चा आएगा, मैं कहा इतना खर्चा आएगा, मैंने कहा मैं बाकी तो कर लूँगा, आप थोड़ा सा कर देना। हम्म, तो कह रहे थोड़ा सा कितना, मैं कहा 1 लाख आप कर दो, बाकी मैं कर लूँगा। कह रहे बाकी कितना, मैं कहा 25,000। मैंने कहा इतना है मेरे पास। तो मैं क्या था कि मैंने जब गिटार लिया तो उसके बाद मैं सीखता था अपने सर के पास, 1 महीना हम्म, सीखा, उसके बाद सेल्फ लर्न किया वो। फिर मैं गिटार ट्यूशन देने लग गया दोस्त की गर्लफ्रेंड्स को। हम्म। तो भाई ये बहुत अच्छा एडवाइस है, दोस्तों की गर्लफ्रेंड को हाँ गिटार सिखाओ। हाँ,
तो फिर वहां से भाई मेरी इनकम सोर्स बनना स्टार्ट हो गया। तो मतलब मेरा कॉलेज मेरा फ्री हो गया था ड्यू टू लाइक मैं सिंगिंग करता था और सितार प्ले करता था मैं। अरे वाह। अरे बहुत सारी चीजें हो गई थी उस टाइम के बाद तो मेरे साथ। सितार प्ले, मैंने वेस्टर्न सॉन्ग मेरे को मिल गया, मतलब जिस सर ने मेरे को रिजेक्ट किया था उसी ने मेरे को सोलो वेस्टर्न दे दिया था, वेस्टर्न सोलो सॉन्ग। और वो 2-2 साल लोग प्रैक्टिस करते थे तब मिलता था। वो मेरी किस्मत ऐसी थी कि वो 1 महीने बाद ही उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आप वेस्टर्न सॉन्ग करोगे। मैं कहा, मगर जिन्होंने रिजेक्ट किया उन्होंने मेरे को दे दिया। तो भाई फिर मैंने सितार भी सीखा, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, तो सब बढ़िया चला यार। तो बस मेरा ये था कि यार हम क्या बात कर रहे थे अभी, लास्ट लास्ट बात क्या थी? यही तो अच्छी चीज होती है पॉडकास्ट की कि फ्लो फ्लो में बातें निकलती है। हाँ, तो भाई सितार मैंने प्ले किया, हम्म। मैंने 3 साल सितार प्ले किया। और नहीं, भाई बट मैंने सीखा कैसे, लाइक? टीचर थे हमारे। ओके, तो ये एक्चुअली सब क्या की था, हमारे क्लासेस यूथ होती फेस्ट थी। होता था, तो यूथ फेस्टिवल होते थे, तो उसमें अब भाई मैंने 2 झूठ बोले थे एडमिशन के टाइम तबला। पे, तबला और गिटार। गिटार मेरे जो इंग्लिश वाले सर थे वो सिर्फ गिटार बजाते थे, मैं गाता था, मैंने कभी बजाया नहीं। तो मैंने उनको बोला मेरे को गिटार भी आता है, मेरे को तबला भी आता है। अब भाई भाई जब उन्होंने बुलाया मेरे को तो मेरे को दोनों नहीं आता था। तो उन्होंने बोला कि तूने बोला तेरे को गिटार आता था। गिटार तो हमारे उसमें क्या कहते हैं फेस्ट में होता नहीं है, सितार होता है, तो तू सितार कर ले क्योंकि तेरे को रेफरेंस मिल जाएगा तो तेरे को इजी रहेगा। अब मैं भाई टेंशन में, मैं कर मेरे को तो गिटार भी गिटार नहीं आता है, यार। सितार पकड़ा देंगे इतना बड़ा। भाई सितार पकड़ाया उन्होंने, भाई ये उंगली ना यहाँ से कट जाती, जैसे ये है ना डिवाइड, ऐसे हो जाता था यहाँ पे। भाई एक बार ब्लड भी आ गया, तो भाई मैंने ना गुस्से में छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मेरे बस की नहीं हो रही। अब भाई मैम ना इतनी स्वीट सी थी, श्रुति मैम इतनी स्वीट थी, मतलब वो ना रोने लगी। उन्होंने मेरे को बोला कि हनी तेरे को ना आज कदर नहीं है कि तेरे को सितार मिला। वही कह रहे तू, मैं थी ना, और जो मेरे जैसे बच्चे थे जिनको सितार की इतनी ज्यादा क्रेविंग थी, तो वो तड़पते थे यार, मरते थे कि यार प्रैक्टिस करने को मिल जाए, कहीं चले जाए परफॉर्म कर रहे। कह रहे तेरे को मिला हुआ, तेरे को टाइम मिला हुआ है, तेरे को अलग रूम मिला हुआ है, तेरे को टीचर मिला, तो तू फिर भी नहीं करके राजी। मैम सॉरी, फिर मैंने मैम के पैर हाथ लगाए, मैम सॉरी, मैं प्ले करता हूँ। भाई फिर खून निकल रहा है, भाई प्ले कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ना वो सुन्न हो जाती है एक टाइम बाद ना, आपकी जो चोट होती है ना वो सुन्न हो जाती है। तो वो उंगली फील ही नहीं हुई मेरे उसके बाद मेरे को। फिर मेरे कॉम्पिटिशन्स थे, तो फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स में सेकंड आया। फिर नेक्स्ट ईयर भी मैं सेकंड आया। और ये गाने में सितार प्ले करने में। और एक बार फर्स्ट नहीं आया, थर्ड आया। ये चंडीगढ़ की बात है ना? नहीं, फरीदाबाद की। ओके। कॉलेज मेरा फरीदाबाद से था ना। तो पर ये सब चीज में जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन की अपन थोड़ी बात करें तो किस टाइप का जॉनर में काम? भाई मैं करता था कुछ भी जॉनर। कुछ भी जॉनर, जो बोले वो करके देंगे बस। तो मेरा ये था कि भाई बनाने बैठे, जो बन गया बन गया, कोई जॉनर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हुआ क्या कि भाई फिर ना धीरे धीरे अक्कल आने लगी कि यार ये जॉनर्स भी चीज होती है। हिप हॉप अलग होता है, R&B अलग होता है आपका, है ना, पॉप अलग होता है, पंजाबी म्यूजिक अलग है, आपका बॉलीवुड म्यूजिक अलग है। तो ये ना समझ में आने लगी चीजें, तो क्योंकि मैं इंडियन क्लासिकल सीखता था तो फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो फिर मैंने डिफाइन कर दी सारी चीजें। तो मैं क्या करता था, मैं फ्यूजन्स करता था, मतलब R&B के साथ कुछ पॉप कर दिया, या फिर को पंजाबी कर दिया, है ना, रेगे के साथ कुछ पंजाबी कर दिया। तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था मैं। तो भाई उस दौरान देखो फिर बात निकल के आ रही है ना, उस दौरान जो क्रिस ब्राउन, जस्टिन बीबर और जितने भी आप निकी मिनाज, जितने भी बड़े सिंगर्स हैं, उनके इंजीनियर का मेरे को मैसेज आया, इजी प्रोड्यूसर करके, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने एक बीट पसंद आई उनको मेरी। तो ये बीट कहाँ पे डालते थे? मैं यूट्यूब पे डालता था, अपने इंस्टाग्राम पे। ओके। तो उन्होंने बोला मेरे को ये बीट पसंद आई है, कैन आई गेट इट? मैं कहा यस ब्रदर, नो प्रॉब्लम। तो कह रहे कैन यू प्लीज सेंड मी द होल स्टेम्स? मैं कहा यस ऑफ कोर्स। तो मैंने उसको भेजी, लेकिन इस बार मैं थोड़ा चालाक था। मैंने उसको ऑफिशियली भेजी, मेल करके बड़ा अच्छा सा प्रोफेशनली लिख के भेज दी। भाई आप बिलीव करोगे, वो सैंपल मेरे पुराने फोन में है। क्रिस ब्राउन ने उस के ऊपर अपना एक वर्स कर रखा था मेरी बीट के ऊपर। अरे वाह यार। और वो इतना क्रेजी साउंड करता था ना, इतना क्रेजी, मतलब दिल खुश हो जाता था। और वो फ्यूजन बीट थी, मैं आपको सुनाऊंगा भी।
वो फ्यूजन बीट थी। और भाई मेरा इतना, भाई जब उसने मेरे को भेजा ना, कह रहा ब्रो हम ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स गुड मैन। फिर मैंने ना उसके लिए काम करने लगा, अरे मैं वाह। बीट्स बनाता था, मैं हम्म। उसको भेज देता था। हम्म। अब भाई उसने मेरे साथ क्या गेम खेली, फिर मैं ना अनऑफिशियल हो गया उसके साथ, हम्म। मैं कहा भेज दे दे कोई बात नहीं। हाँ। भाई उसने कम से कम भी मेरी कोई 20-25 बीट्स ली। हम्म। उनका अब ना मेरे पास लाइसेंस है, हम्म। कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैंने तो ऑब्वियसली। स्टैम्प ही भेज दी थी मैंने हम्म। तो। और भाई उस बंदे से फिर बात बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ। फिर उसका एक असिस्टेंट था, असिस्टेंट क्या, दो लोग काम करते थे साथ में। हम्म। फिर उसका एक दोस्त था स्क्रट स्क्रट करके, हम्म। आपने कभी वो सैंपल सुना है, स्क्रट स्क्रट हाँ। सुना है सैंपल, हम्म। तो वो उसी बंदे का सैंपल है। अच्छा, ओके। तो उसने मेरे को फिर अप्रोच किया, तो फिर मैंने उसके साथ काम करना स्टार्ट किया। तो वो इंडिया से ही था वो वाला, एक एक बंदा था हाँ। वो एलए में था, और हम्म। जो दूसरा था वो इंडिया में था, हिमाचल में। तो हम्म। वो इंडिया से सारे मतलब पंजाबी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स करता था। फिर भाई उससे मेरी मतलब बहुत बढ़िया भाईचारा हो गया। अभी उसका मैसेज आ रखा है और मैंने रीड नहीं किया बहुत टाइम से, मेरे को गाली दे रहा हो, कह रहा भाई यूके चला गया तू बात नहीं करता। तो अब मेरे प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे हम्म। तो मैं उसको भेजूंगा सारी चीज़ें तो करने। जब इतने बड़े आर्टिस्ट से एलए में कांटेक्ट बना, तो क्या ऐसा माइंड में वो हुआ कि यार एलए नहीं जाते, छोड़ो यार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे हम? भाई मैं बताता हूँ, जब मेरे को वहां से आया ना, हम्म। मेरे को मैसेज, भाई आप हंसोगे, भाई मेरे को ऐसा लगता था भाई अभी मैं स्टूडियो से निकलूंगा, हाँ। भाई ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहा होगा, भाई उड़ा के ले जाएगा मुझे भाई भगवान कसम मेरे को ये लगता था, मतलब पता नहीं क्या ही मैनिफेस्ट कर रहा था उस टाइम पे मैं। तो भाई इसी हिसाब से मैं, मतलब मेरा ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर मेरा स्टूडियो था, तो ऊपर हम्म। कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरा स्टूडियो था। हम्म। और मैंने ना पूरा पैक कर रखा था, समझ रहे हो कि अगर मैंने गेट बंद करा ना, कुछ तो आवाज आपको नहीं है। सन्नाटा सुनाई देगा सिर्फ, हम्म। जो सन्नाटे की सुना आवाज होती है सिर्फ वो सुनाई दे, जो यहाँ पे होती है अक्सर, तो वो आपको सुनाई देगा। तो भाई मैं दिन रात बीट्स बनाता था उस बंदे के लिए, हम्म। बहुत काम करके दिया उसे। और वो बंदा कुछ मॉनेटरी, कुछ पैसे वैसे भी भेजता था, कुछ कुछ करता भी था? नहीं, ओके। मैं सिर्फ इसलिए था कि कॉन्टैक्ट जब, बन हाँ, जाए। कांटेक्ट बन जाए और जब कुछ चीज आ जाए तो आप सिर्फ मेरा क्रेडिट दे देना। हम्म। और जब मैंने फिर भाई जस्टिन बीबर वगैरह की सारी चीजें देखी, डिस्क्रिप्शन चेक किया, तो कुछ नहीं मिला। कोई क्रेडिट किसी को नहीं मिलता, हम्म। कोई क्रेडिट ही नहीं होता ज्यादातर। तो भाई। जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं वो हम्म। खुद भी बीट्स प्रोड्यूस नहीं करते, वो हम जैसे जो आर्टिस्ट है ना वहां हम्म। से बीट्स लेके अपना कुछ फ्लेवर डाल के आर्टिस्ट को बेच आर्टिस्ट को देते हैं। देते हैं। हम्म। तो वो अपनी टैग लगा देते हैं। तो मेरी मेरी सिर्फ उनसे ये थी कि आप बीट्स लो जितनी मर्जी, हम्म। लेकिन आप मेरा क्रेडिट मत भूलना। हम्म। तो उसने मेरी स्टोरी भी डाली मेरे हम्म। म्यूजिक की, हम्म। और मेरे को शाउट आउट भी दिया उस बंदे ने, हम्म। वो सारी चीज़ें की। और मेरे को मतलब काफ़ी लोगों ने मतलब जाना भी उस टाइम पे। तो वो थे उसके 1.5-2 लाख फॉलोअर्स थे उसके, क्योंकि वो 7 टाइम ग्रैमी नॉमिनेटेड था, विनिंग था या नॉमिनेटेड था, कुछ ऐसा था सिस्टम वाह उसका। यार। तो वो भाई बहुत तगड़ी चीज़ थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि यार कि पता नहीं इतनी भाई। रीच है तो तुम कहीं कुछ ना कुछ तो हाँ, तहलका हाँ, मचाओगे। तो मतलब बिलीव ना वहीं से स्टार्ट हो गया था चीजें होनी। मैं शायद ना मैं गलत जगह पे हूँ। हम्म। एक होता है कि यार जब तुम जगह सही नहीं है ना, जहाँ पे हम्म। तुम अपना सामान बेच रहे हो या फिर बना रहे हो कुछ भी कर रहे हो, हम्म। तो आपका सेल होगा ही नहीं। हम्म। आपका सेल होगा ही नहीं, आपको उस मार्केट में जाना पड़ेगा और भाई। उसको उस जगह में रहना पड़ेगा जहाँ पे आपका सामान लेने वाले लोग हों। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ पर हम्म। म्यूजिक की इतनी रिस्पेक्ट है ना ब्रो, कहीं इंडिया नहीं। में कभी मिली नहीं। हम्म। इंडिया में कभी नहीं मिली, यहाँ पे आके बहुत रिस्पेक्ट मिली म्यूजिक की। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि यार कि मैं यहाँ पे आया, सच्ची में। एक होता है ना कि मेरे को कोई कोई गिल्ट नहीं है किसी चीज़ का, हम्म। और मैं यहाँ पे आया और सब चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट की, बिल्कुल जीरो से। हम्म। समझ रहे हो, म्यूजिक का मेरे को पता ही नहीं था यहाँ पे आके कुछ पसंद भी करेंगे। भाई। तो बिल्कुल जब जीरो से बंदा स्टार्ट करता है ना, हम्म। तो उसको ना एहसास रहता है कि भाई वो बंदा आया कहाँ से है, क्या भाई। क्या उसने किया है। हम्म। तो कई लोग यार बोलते हैं भाई तू जब बड़ा बन जाएगा भाई तू भूल भूल जाएगा, वो है, जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता ये भाई। क्लीशे चीज है, सब दोस्त लोग बोलते हाँ, हैं कि अरे तू बड़ा हो जाएगा तो तू हाँ, भूल हाँ, जाएगा हाँ। वगैरह। तो लेकिन जो इंसान होता है ना जिसने भाई, जिसने जो जीरो से स्टार्ट हुआ है, हम्म। ये नहीं कि जिसको मिला हुआ है। अब हम्म। मैं यहाँ आता मान लो, हम्म। ठीक है, और मेरे शोज रेडी होते, हम्म। तो मेरे को वैल्यू नहीं होती शोज की इतनी। भाई। समझ हम्म। रहे हो कि मतलब भाई लैंड होते ही भाई अगले दिन ही शो है, हम्म। चलो भाई बुक पढ़े हैं पूरे साल के लिए, हम्म। ऐसा होता तो मेरे को वैल्यू नहीं होती ना, वैल्यू मेरे नहीं को होती। पता होता कि यार हाँ ये चीजें क्या होती है, बिल्कुल झुक के और बिल्कुल गिर के क्या चीजें तुम सीख सकते हो। जब जेब में पैसा नहीं था ना भाई, इतना कुछ सीखा हूँ जिंदगी में कि मतलब ऐसा लगा कि मैं 3-4 साल आगे बढ़ गया उन 2 महीनों में, ऐसा हम्म। फील हुआ।
अपने लोग कौन थे, नए लोग कौन जुड़े, जिन्होंने मेरे साथ जो भी अच्छा हुआ किसी भी चीज़ में, भले वो पैसों से रिलेटेड, भले वो फेम से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अभी इतना पॉपुलर नहीं हूँ मैं, लेकिन एक छोटी सी कम्युनिटी है उसमें, मतलब मेरे को लोग जानते हैं यहाँ पे। तो जब मैं भी साउथ हॉल से निकलता हूँ तो जब एक दो बंदे पहचान लेते हैं ना, तो वह बड़ा दिल खुश होता है। तो भाई जब हम वहां से निकले हैं ना, कि जब हमने जीरो से स्टार्ट किया और जब हम आगे बढ़ गए हैं, तो भाई वो चीज़ ना हमेशा जहन में रहती है। इसलिए कभी मुझे ऐसा लगता है कि ना कभी अकड़ आएगी जिंदगी में। बट मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। लक क्या समझते हो? लकी हो, लक कुछ होता है कि ये सिर्फ लोगों ने एक शब्द बना दिया है कि कोई चीज इत्तेफाक हो गई, जो चीज इत्तेफाक को लक बोल देते हैं? भाई मैं लक नहीं बोलूंगा, ये मैं बोलूंगा ऑरा मैच हो जाना किसी भी चीज़ से। ओके। आपकी वाइब्रेशंस मैच हो जाना किसी भी चीज़ से। मैं यहाँ तक आया और मैंने कुछ भी किया ना यहाँ के, तो ये सब मैंने पहले सोच रखी थी चीज़ें कि कभी ऐसा होगा, तब वो होने लगा। भाई और जब से मैंने, मतलब मैं फर्स्ट टाइम इस चीज़ को बता रहा हूँ ऑन कैमरा कि मैं मैनिफेस्ट करता हूँ चीज़ें, मैं यूनिवर्स में बिलीव करता हूँ। इवन जो मैंने अभी गाड़ी ली, वो सेम कलर, सेम मॉडल, दो रात पहले, मतलब मैं मैनिफेस्ट कर रहा था। चीज़ें दिमाग में घूम रही थी। और गाड़ी, जब मेरा लाइसेंस पास हुआ तो मेरे अंदर यही था कि मेरे को गाड़ी चाहिए, नेक्स्ट डे से गाड़ी चाहिए, मेरे को यूँ था। तो भाई मैं सर्च कर रहा था, सर्च करते भाई मेरे दिमाग में ना ये गाड़ी फिट हो गई, पता नहीं कैसे। कहीं कोई वीडियो देखी या फोटो देखी, ये फिक्स हो गई। मतलब मेरे को इससे अच्छी भी गाड़ी मिल रही थी, बट भाई ये मैनिफेस्ट करता रहा, मतलब मुझे जो ऐसा लगता है मेरी लाइफ में अभी तक, कल रात तक भी मैंने आपको बताया, इस वीडियो से पहले, पॉडकास्ट से पहले भी आपको बताया कि मैंने कुछ मांगा था कल रात, तो मेरे को उसका डबल मिल गया। तो ये सब मैनिफेस्टेशन और यूनिवर्स पे डिपेंड करता है। तो मैं इस चीज को ये मानूंगा कि आपको कुछ भी चाहिए, आप मांग लो यूनिवर्स से, वो आज नहीं तो कल वो मिल जाएगी। और बात रही अगर लक की, यार लक मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं सच बता रहा हूँ। आप मेरे को बताना कि लक क्या होता है। कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग है ना, जैसे आप भी हो, आपसे मिलना भी लिखा था हमारा कहीं, ठीक है? नहीं, वो तो आपसे vibe अपने match है। अपना जो कल्चर है, जिससे अपन आते हैं, उसमें तो लोग बोलते ही हैं, वो बिलीव करते हैं। वही चीज अपन भी बिलीव हाँ, करते हैं कि यार जो है सब लिखा है। बिल्कुल। जीन मतलब पैदा होने से मरने तक का सब कुछ लिख के रखा है। हाँ, मैंने आपको बताया ना, 2 दिन पहले मैं सोच रहा था पॉडकास्ट के लिए, और बाय गॉड पता नहीं, अब आपने वो सुनी बातें, अब तब आए, भाई और मैं इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहा था अंदर ही अंदर कि यार कोई पॉडकास्ट भी होगा। तो जब आप गए ना वहां से, जब हमारे ग्रुप से गए, तो मेरे सारे दोस्त हैरान थे, मुंह खुले थे, लोग मेरे दोस्तों के, कह रहे यार हनी तो अभी कल परसों बात कर रहा था पॉडकास्ट के लिए। मैं कहा भाई ये ऐसा ही होता है, सब कुछ ऐसा ही है। तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि भाई अपना ऑरा साफ रखो, क्लीन रखो, भगवान में बिलीव करो, मैनिफेस्टेशन करो, विजुअलाइज करो, मेडिटेशन करो। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इवन दिलजीत दोसांझ के बाद ये चीज़ें, और योगा, ही हैज बिकम अ बिग योगा गाय ऑलमोस्ट। तो उसके बाद उसने ऐसा इन्फ्लुएंस किया लोगों को कि मतलब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं भाई। तो अब वो, क्योंकि वो खुल के बताता है ना चीज़ें, क्योंकि यार मैं ऐसे सर्कल में नहीं था जो इन चीज़ों को समझ पाए कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। हम तो दोस्त वो थे, चल बहन चो चलते हैं, मोमोज खा के आते हैं रात को। और उनको मैं बताता तो वो मेरे को पागल समझते। और मेरे को करते हुए मेरे को 2 साल हो गए होंगे मेडिटेशन और विजुअलाइज करते हुए। चीजें करना चाहिए, अपने कल्चर में बहुत कुछ है यार, 100% करना चाहिए यार। अपने कल्चर से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, और सीखने के साथ वो ले सकता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सब एनर्जी का खेल है। बिल्कुल। और लक मैं बोलूंगा कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई और आप तैयार हो और आपने बूम कर दिया, तो आप उसको लक नहीं बोलोगे, आप बोलोगे आप पहले से प्रिपेयर थे इस चीज के लिए, आप हकदार थे। हाँ, अब मैंने कर दिया तो मैं इसका हकदार था सारी चीजों का। अब मैंने जो मेहनत इंडिया में की 5-6 साल लाइव सॉन्ग्स के लिए, लिस्ट मेरी आज भी वही है जो इंडिया में थी। यहाँ पे आके मुझे थोड़ा सा तवज्जो मिलना स्टार्ट हो गया, बस। और कुछ नहीं है, मतलब किसी का दाना पानी कहाँ लिखा है, किसी का कहाँ लिखा है। तो लक, आप बताओ लक क्या होता है? यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि लोगों ने एक शब्द बना दिया इत्तेफाक का, कि लक इज लाइक इत्तेफाक से कुछ चीज हो गई।
कि और या तो एक मेरे को ऐसा भी लगता है कि शायद एक्सक्यूज है हाँ कि तेरे लक में नहीं था, हाँ कि तेरी जो अभी लाइफ है वो शायद तेरे लक में वही लिखा हुआ। सो आई डोंट नो, ये बहुत मतलब ग्रे एरिया है, ये वाइट और ब्लैक नहीं है, ये बिल्कुल बीच में है। बिल्कुल कभी कुछ लोग समझते हैं, कभी कभार ऐसा फील भी होता है कि हाँ यार लक अच्छा था यार, अच्छा हाँ वो मिल गया, हाँ अरे ये हाँ अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो रिकॉर्ड डील मिल गया। तो हाँ वो एक वो चीज रहती है। बट मुझको ऐसा लगता है कि इंसान को ना, मैंने एक चीज जरूर नोटिस करी है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की भी बात करी थी कि उनके इंजीनियर के साथ काम किया। सिद्धू मूसेवाला के जाने के पहले ना उन्होंने एक तरीके से अपनी मौत को मैनिफेस्ट कर दिया था। मैनिफेस्ट कर दिया उन्होंने टू पाक और उसके ऊपर गाना हाँ बना दिया था हाँ कि मैं मरूंगा तो ऐसे ही मरूंगा। हाँ मतलब क्योंकि मेरे को पंजाबी इतनी बिल्कुल आती हाँ नहीं है, हाँ बट हाँ ट्रांसलेशन देखता हाँ था तो हाँ वैसे ही उन्होंने वो करा था। हम्म, तो यार पता है, एक चीज है, इफ यू डोंट बिलीव इन, जैसे हम लोग जो रिलीजन और जो आइडिया को हम लोग बिलीव करते हैं, उसको मानो या ना मानो, लेकिन उसमें एक ये चीज बहुत अच्छी सिखाई जाती है कि ये दुनिया ना सुनती है। बिल्कुल सुनते हैं भाई तुम अपने हर बारे एक में जो चीज बोलोगे वो सुन लेगा, वो कर देगा तुम्हारे लिए। बिल्कुल सो अपने, और जैसे अपने आप बोलते हैं ना कि दिन में एक बार जबान पे सरस्वती जी सरस्वती हाँ बैठती जी हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो इसलिए अच्छा ही बोलना चाहिए। हमेशा अच्छा बोलना चाहिए और भाई पता क्या यूनिवर्स को हाँ और ना के बारे में कुछ पता ही नहीं है एग्जैक्टली, वो तो आप सुन रहे कुछ भी डालो हैं। वो एक्सेप्ट कर लेता है भाई तो आप कुछ भी डालो तो आप हमेशा अच्छा डालो ना क्यों नेगेटिव डालना है क्यों बुरा एग्जैक्टली। बोलना किसी के बारे में अपनी मौज लो खाओ पियो ऐश करो यार तो मेरे को हनी भाई आखिरी में बस ये बताओ हम्म कि जैसे अभी लाइव शोज चल रहे हैं, सारे मजे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो अब फ्यूचर में हनी क्या है? हनी अपना खुद का म्यूजिक पे वर्क कर रहा है, अपने कवर सॉन्ग्स लाइव परफॉर्म्स कर रहा है, और लाइव शोज खुद के सॉन्ग भी प्ले हम्म करना चाहता है। मतलब क्या, मतलब फ्यूचर क्या है हनी का? आ, भाई जैसे अभी मैं जो लाइव शोज करता हूँ हम्म उससे दाल पानी अच्छा चलता है हम्म नो प्रॉब्लम यही नहीं करना सिर्फ हमेशा एग्जैक्टली। हाँ तो मेरा क्या है कि मेरे बहुत सारे गाने बने पड़े हैं ऑलरेडी हम्म इंडिया से बना के आया था यहाँ पे हम्म मैंने काफ़ी सारे बनाए और मेरा ये है कि उन सॉन्ग्स के ऊपर काम करना हम्म उनको बेटर करना हम्म अब यहाँ पे 2-3 कंपनीज हैं जो मेरे ओके। को साइन करना चाहती हैं हम्म बट मैं अभी होना नहीं चाहता क्योंकि मैं हो भी नहीं सकता क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट स्टेटस पे हूँ तो स्टूडेंट करेक्ट। स्टेटस पे हम लोग साइन नहीं कर सकते तो सितंबर के बाद इस हम्म चीज़ पे बात होगी अगले कभी साल। कि हाँ अगले साल तो मेरा ये है कि उन गानों को निकालना हम्म गाने को प्रमोट करना हम्म और मतलब सॉन्ग्स निकालते हुए धीरे 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 ग्रो धीरे करना। अपने शो बिजनेस को भी बढ़ाना हम्म। और अपना जो प्रोफाइल है उसको भी बढ़ाना मेरे पूछने का एक रीजन ये भी था हनी कि अभी तक अपन ने सारी बात करी हनी के हम्म बारे में, बैकग्राउंड जान लिया, हम्म पर्सनल लाइफ के बारे में जान लिया, सारी चीज कैसे चालू की, हम्म लेकिन वो एक फोटे क्या है, मतलब हनी मतलब किस तरीके का म्यूजिक करता है और क्या है? क्योंकि अभी तक लोगों ने जो सुना होगा ना, वो हनी वो है कि जो कवर सॉन्ग गा रहा है, जो लाइव परफॉर्म कर रहा है, इनक्रेडिबल सिंगर है। लेकिन हनी खुद का क्या है? खुद का कौन सा सिंगर है? मतलब खुद के क्या गाने लिखता है? भाई अभी मेरे 2 गाने हैं जिनका हम्म मैंने 30-30 सेकंड्स का मैंने डाला था ओके। मेरे पर्सनल गाने हैं वो बहुत ज़्यादा तो एक गाना उसमें से मैंने लिखा भी है खुद और हम्म उसमें मेरी फ्रेंड ने हेल्प भी किया और एक गाना मतलब मेरे फ्रेंड ने लिखा है हम्म तो वो दोनों मेरे सबसे बड़े गाने हैं जो मुझे लगता है क्योंकि ओके। उस गाने का वेट मेरे दोस्त बहुत टाइम से कर रहे हैं हाँ, और पता नहीं क्या रीज़न है कि वो बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि मैं हमेशा ही सोचता हूँ क्या वो जब बिल्कुल 100% रेडी होंगे ना तब निकालेंगे तब निकालेंगे। तो ये हर आर्टिस्ट सोचता है ऐसा राइट। बट मेरे को ऐसा लगता है अब यहाँ अब आके कि जो है जैसा है आप जितने जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनको लगाओ और आप गाने निकालो जो बूम करना है ना वो वो अपने आप वो करेगा। नॉर्मल वीडियो से भी कर जाएगा और राइट। आप उस पर 10-15 thousand pounds लगा दो और गाने में दम नहीं है ना तो फिर वो नहीं चलेगा जैसे तो अपने गीता में कहा है कि कर्म किए जा, फल की बस सोचो बस मत। बस तो वैसे ही म्यूजिशियंस का भी एक, यार बनाते जाओ, रिजल्ट का सोचोगे ना तो हाँ अपन अच्छा म्यूजिक नहीं बना हाँ पाएंगे। मतलब राइट। मेरे ड्रीम्स हैं हम्म और मुझे कभी कभार ऐसा भी फील होता है कि जैसे अभी जो चीज़ें चल रही हैं तो हर एक जो बड़ा आर्टिस्ट है ना हम्म उसकी जर्नी ऐसी ही रही होगी वही एग्जैक्टली। ऐसी ही रही होगी भाई हम्म कभी सेटबैक्स आए कभी किसी ने बिलीव टूट गया किसी का हम पे से राइट। तो मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहा है नहीं जो करना है कर हम्म फ्यूचर का सोच हमेशा वही। ठीक है लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे सबसे पहले बात का मेरे को जो एहसास हुआ वो था पैसा हम्म
आपके पास अगर पैसा है तो आप कॉन्फिडेंट हो, आप वही। कॉन्फिडेंट हो तो आप अपनी बातें सामने रख सकते हो, आप हो। अपने गाने निकाल सकते हो, है ना, आप अच्छी एक लिविंग जी सकते हो। हम्म, तो इसलिए पैसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके हम्म। पास पैसा नहीं है तो आप जी नहीं पाओगे आप। म्यूजिक का सोच भी नहीं पाओगे आप, अरे क्योंकि आपको इंसान जी नहीं दिहाड़ियाँ एग्जैक्टली आपको दिहाड़ियाँ मारनी पड़ेंगी, और जब दिहाड़ियाँ लगेंगी तो आपका धीरे धीरे ना ये चीज़ें हटने लगेंगी। एग्जैक्टली। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता है, मुझे इस चीज़ का लगता है कि यार जो इनसिक्योरिटी है मेरे अंदर, कि यार पता नहीं कब निकालूंगा मैं गाने, मतलब इसी डर के लिए, मतलब उस चीज को बेटर ही, मतलब बेस्ट दिखाने के लिए 3 साल हो गए उन गानों को बने और अभी तक रिलीज नहीं हुए। तो मेरे पास कुछ 15-16 गाने हैं जो रिलीज होने वाले हैं, मतलब जिनको मैं करना चाहता हूँ। तो बस अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ भी निकालूं, कैसे भी निकालूं, अपना 100% दूं और उनको लॉन्च करूं, क्योंकि वो रखे रखे भी कुछ नहीं कर रहे गाने। एग्जैक्टली। तो जो लोग वेट कर रहे हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, इवन यहाँ पे भी लोग बहुत वेट कर रहे हैं उन गानों का। तो जब भी वो निकलेंगे, मतलब तो हल्का आज, मचाएंगे। हाँ, अभी मैं सेशन करने जा रहा हूँ, उसमें मीटिंग की है उस गाने की। अरे वाह। तो हाँ, आई होप हो जाए। थैंक यू मेरा भाई। एक लास्ट में क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बात करने की, लेकिन हर चीज को ना एक पॉडकास्ट में डालना है, इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। बिल्कुल। तो मेरा इंटेंशन है कि जैसे इन्होंने बोला कि अब गाना आएगा, तो वो जब गाना आएगा तब अपन अगली बात करेंगे, ताकि पक्का। आपके गाने का भी अपन बिल्कुल प्रमोशन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आज के सेगमेंट के लिए, कि जैसे हनी जो एज एन आर्टिस्ट फ्यूचर में, क्योंकि अपन ने बहुत ये बात करी है कि जो प्रोफेशनल काम होता है इंजीनियर्स का, वो इंजीनियर्स को ही करना चाहिए। बिल्कुल। सो इन फ्यूचर हनी, क्योंकि अभी हनी प्रोड्यूसर भी है, सॉन्ग राइटर भी है, सिंगर भी है, लिख भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। फ्यूचर में हनी एक क्या चीज को पकड़ के चलेगा कि वो प्रोडक्शन और सिंगिंग को दोनों साथ रखेगा? मैं प्रोडक्शन और सिंगिंग दोनों साथ रखूंगा, क्योंकि Okay. मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रोड्यूसर फर्स्ट हूँ, ओके। सिंगर सेकंड हूँ। ओके। बट यहाँ पे आके लोग मुझे सिंगर फर्स्ट मानते हैं, प्रोड्यूसर कोई जानता ही नहीं है। एग्जैक्टली। कोई नहीं जानता मुझे एज अ प्रोड्यूसर यहाँ पे। और अभी मैं सच बताऊं तो मैं अभी उस सेगमेंट में आया ही नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे 6-7 वेंचर्स थे, मतलब जो इंडिया में, तो जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ म्यूजिक से रिलेटेड ही है। तो जब टाइम अच्छा होगा तो करेंगे उस चीज को भी। आई विश टाइम बहुत अच्छा हो। हाँ। और एपिक फ्रॉम द स्क्रैच का यही एक अच्छी चीज है कि ये ऐसा पॉडकास्ट नहीं है कि यहाँ से बातें हो। अब बातें होंगी, थोड़ा बहुत कुछ बनाएंगे, ताकि तुम लोग को पता चले कि दो आर्टिस्ट लोग क्या काम करते हैं और फ्रॉम द स्क्रैच क्या गाना बनाते हैं। एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम आज ही पूरा एक गाना कंप्लीट कर दें, लेकिन कुछ बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो कुछ जरूर तो करेंगे।